1998 से ही फिल्में 99 से बल्कि मैं पाकिस्तानी फिल्मों के रिव्यूज कर रहा हूँ। तो अभी हम्म। तकरीबन आपका 2026 है, 28 ईयर्स, तो 27 ईयर्स हो गए। पाकिस्तान में तो कभी ट्रू नंबर्स देते ही नहीं है। ARY वाले भी जब अपने 22 नंबर्स करोड़ डालते हैं, कोई यकीन 4 थोड़ी दिन में करता है। बनाना बहुत मुश्किल बात है। मुश्किल है। हाँ। मुश्किल बात है। देखिए माइकल बेचारी इतने 1 महीने लगी रही, उसने 15 करोड़ की जाके। हम्म। तो हमारे यहाँ तो ये है। देखिए बॉक्स ऑफिस जब आपके पास है ही नहीं, जब आप अच्छी फिल्म बनाएंगे और जब उसके डिसीजन ये होगा कि आप इस दिन रिलीज करेंगे जिस दिन कोई बहुत बड़ी फिल्म आ रही है, तो कौन देखेगा जाके? और हफ्ता भर ही होता है भाई, फ्रॉम फ्राइडे टिल थर्सडे, दैट्स इट। हम हम्म। यतीम हैं। हमें मीडियोकर लोगों को हीरो बनाना पड़ रहा है कि यार हो क्या जबरदस्त राइटर है ये। हम्म। कोई जबरदस्त राइटर नहीं है। जब जबरदस्त राइटर वो होता है जो एक बात कह के चला जाए और 10 साल तक लोग उस पर बात करते रहें। याद है। क्रिटिक्स को बिठाएं जो ड्रामे की बारीकी कर रहे हैं, ठीक है, और वो प्रोफेशनल अंदाज में तमीज हम्म। से, प्यार मोहब्बत से, तरीके से बात करें। ठीक है, वो ये ना करें अबे चल अबे क्या बकवास। प्रॉपर तरीके से बात करो। पहने हुए सूट टाई ना हो, लेकिन बात सूट टाई वाली करो। बात, हाँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शीबा फ्रॉम द रीचा पॉडकास्ट। और आज हमारे जो गेस्ट हैं, ही हैज़ अ वेरी डिस्टिंक्ट ट्रैजेक्टरी। पहले वो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में थे, अब एंटरटेनमेंट में आए हैं। ही इज़ अ फ्रीलांसर फॉर BBC उर्दू एंड अरब न्यूज़। और इसके अलावा भी वो बहुत कुछ करते हैं। उमैर अलवी, अस्सलाम वालेकुम उमैर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ये हमारा दूसरा अटेम्प्ट है। पहला अटेम्प्ट फेल हो गया था। 1.5 घंटे का अटेम्प्ट। आई नो, इट्स ओके। जी, कैसे हैं आप? क्या हो रहा है आजकल? अल्लाह का शुक्र है, बुरे ड्रामे देख के, बुरी फिल्में देख के जिंदा है। बिफोर वी गो ऑन टू द बुरे ड्रामे एंड बुरी फिल्में, पहले जरा ये बताएं कि आपने ये इस कहाँ से शुरू हुआ आपका? हाउ डिड यू गेट इनटू दिस? देखिए सबसे पहली जो चीज़ थी, मैंने जब स्टार्ट किया था तो क्लास 6 में मैं जब था या 7th में था, तो हम लोग के स्कूल में एक मैगजीन निकला था। तो शेख खलीफा नया नया खुला था स्कूल, उसमें एक मैगजीन था, तो सब पीछे पड़े थे कुछ क्लास 6 से कोई लिख क्यों नहीं रहा है, क्लास 7th में था मैं शायद, कोई कुछ लिख क्यों नहीं रहा। तो क्लास में एक दिन आके टीचर ने दलील किया सबको कि आप लोग इतने सारे लोग हैं, कोई एक भी ऐसा नहीं जो कुछ एक लिख के दे दे। तो मैंने कहा सर मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ कि क्या? सर वो पावर ऑफ 7 वो क्या है? सर खाने काबा के साथ वो है, आपका मीनार है, सात जो है वो आपकी मंजिलें हैं कुरान शरीफ में, सात जो है वो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, और सब पता नहीं क्या 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 लिखिए। तो कागज़ पे लिखा, जाके सबमिट किया, वो छप गया, जब छपा तो बस क्लास में वाह वाह। मैंने कहा ये तो अच्छी चीज़ है, इसमें तो कोई इतनी मेहनत की जरूरत भी नहीं है। और फिर बाकी 7th 8th 9th में जाके अंदाजा हुआ कि बाकी कुछ तो कर नहीं सकते, तो अंग्रेजी में काम करो, इसलिए यार वो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, किताबें पढ़ने का शौक था बाई चांस, और वो भी ऐसा नहीं था कि पागलों की तरह कोई किताबें जो आपको पीछे नजर आ रही हैं तो आजकल की चीज़ें हैं। उस वक्त तो मेरे पास कोई किताब भी नहीं थी। तो एक दिन हम लोग लाइव बैठे हुए थे, उसमें लाइब्रेरी असेंबली में थे, लाइब्रेरी के टीचर आए, उन्होंने कहा कि आई नीड 4 वॉलंटियर्स, और वो 2 दिन मेरी मदद करेंगे और कोई भी जो है इनको तंग नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा एक हेड प्रीफेक्ट, एक सेकंड हेड प्रीफेक्ट जो वाइस हेड प्रीफेक्ट था, एक 9th का हेड जो लड़का प्रीफेक्ट था, और 7th से उमेर। तो मैं सबसे आगे खड़ा हुआ था, हाइट में छोटा था। मैंने कहा मैं सर मैं क्यों, मैं तो बुक्स भी नहीं पढ़ता। तो कह रहे बेटा मैंने आपको बुक्स हैंडल करते हुए देखा है और मुझे वो चाहिए। मैंने कहा सर मगर मैं वो वाहिद आदमी हूँ जिसको कोई किताबों से आइडिया भी नहीं है। कि वो आप छोड़ दीजिए, बाकी सब पूरी क्लास चली जाती है किताबें छोड़ के, और आप वाहिद आदमी जो किताब वापस रखते हो, मुझे वो चाहिए। क्योंकि लाइब्रेरी जो थी वो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट हो गई थी, तो उनको 4 लड़के चाहिए थे। हम 2 दिन चिल सिर्फ किताबों में घूम रहे हैं। उसके बाद अंदाजा हुआ कि यार ये तो बड़ा मजे का काम है। कोर्स में जो किताबें थी वो तो खत्म की अंग्रेजी की, फिर अगले साल की भी किसी ने पकड़ ली, उसके अगले साल पकड़ ली, और शौक हो गया। तो फिर बाई चांस अल्लाह मियाँ वही की सेटअप कोई ना कोई बनाते हैं। 9th में जब मैं सिंध बोर्ड में आया, तो अचानक उसमें एक हमारे क्लास में एक लड़की थी, वो बहुत अंग्रेज अपने दिमाग में थी। वो गई उनके पास, इंग्लिश के टीचर के पास, और उससे कहा कि सर क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर इंग्लिश में किसके आएंगे? तो उमेर की या मेरे? तो सर ने कहा कि एटलीस्ट तुम दोनों के नंबर्स में 25 का फर्क होगा। तो उसने कहा यानी सर अगर मेरे 75 में से 75 आए तो मेरे की 50 आएंगे। तो सर ने कहा नहीं, उसके 75 आए तो तुम्हारे 50 आए, और मेरे आगे 69 आउट ऑफ 75, बोर्ड में टॉप। तो वहां मैंने ये तय कर लिया कि भाई मेरे बाकी कुछ नहीं करना है, आपकी अंग्रेजी अच्छी है, इसी पे काम करें, इसको इम्प्रूव करें, और जो शौक है वो करें। अब शौक उस जमाने में क्रिकेट का था, टीम भी अच्छी थी आपकी लेट 90s में, तो क्रिकेट पे मैं लिखता भी था बहुत, और पता भी था। एक दफ़ा क्रिकेट पे छप भी चुका था, क्या नाम है, अस मैगजीन आता था उसमें। तो वो जब हुआ ये था कि वसीम अकरम को कैप्टन बनाया था, तो एक साहब थे कोई अनस रब्बानी, उन्होंने लिखा आर्टिकल कि वसीम अकरम को गलत कैप्टन बनाया। तो उसमें फिर मैंने उसके रिप्लाई में लिखा कि मैं क्लास 8 में था हार्डली उस वक्त, या 7th में था, मैंने कहा कि नहीं सही कैप्टन बनाए, हम हारते हुए आ रहे हैं और फलाना ठमा जो भी चीज़ें थी।
वो बाद में पता चला कि वो सही कह रहे थे, हम गलत थे। लेकिन ये कि वो हम लोगों ने मैंने लिख दिया। अब जब वो अगले हफ्ते छपा अखबार, तो उसमें 10 लोगों के कमेंट्स हैं, उसमें से एक मैं। और मैं तो पागल ही हो गया बिल्कुल। ये क्या क्या उस जमाने में तो अखबार बहुत बड़ी चीज थी, 93 की बात होगी। हर आदमी जो है वो जो आ रहा है, अरे तुमने अखबार में लिखा है, तुमने अखबार में लिखा है। अब मैं बड़ा खुश। फिर जब लिखना स्टार्ट किया, शुरू के 2-3 साल तो फ्री में लिखा, क्योंकि आईडी कार्ड तो हुँ, था नहीं। और आप अगर 18 साल से पहले के लिख रहे हैं तो पैसे तो मिलने नहीं, फ्री में लिखे आप। हुँ, तो वो सब जब किया, तो उसके बाद ये कि फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इंटर में आया और डॉन अखबार के दफ्तर गया और उनसे लोगों से मिला, तो उन्होंने कहा आप लिखिए, आपको पैसे भी मिलेंगे। हुँ, तो जो भी पैसे थे वहां से स्टार्ट हुआ। फिर मैं क्रिकेटर ओके, मैगजीन में गया सब एज ए सब एडिटर, वहाँ टीवी टाइम्स वाले भी थे। तो क्रिकेटर जाके तो ये अंदाजा हो गया था कि भाई क्रिकेट में तो तुमसे बड़े 50 लोग हैं, हुँ, ठीक है, तुम उनको टॉपल नहीं कर सकते, तुम हमेशा कुछ भी कर लो 51st आओगे। एंटरटेनमेंट में कोई नहीं है। और एंटरटेनमेंट का मुझे शौक ये था, क्या ओके, हुआ कि जब हम लोग, फिर उसके बाद हुआ ये कि मैं जब एंटरटेनमेंट को देखता था, तो वहाँ पे लोग कम थे, मोस्टली खवातीन थी, और वो जो बेसिकली रिपोर्टिंग नहीं करते थे। अच्छा, मैं ड्रामे देखता था और हर हुँ, ड्रामे का मजाक उड़ाता था बैठ के। जो भी ऑफिस में बैठे, मतलब बकवास ड्रामा है, फजूल ड्रामा है, किया है बकवास की, वहाँ की कॉपी। ड्रामा आया था जाने अनजाने, हुमायूं सईद और नादिया जमील का। तो मैंने कहा ये तो कॉपी है। तो किस फिल्म की हुँ, कॉपी? अब वो फिल्म का नाम था हुँ, फ्रेंच किस। अब हम वो किसी बड़े के सामने कह भी नहीं सकते थे कि तुमने कहाँ देखी। ठीक है, हमें भी किसी ने बताया था, हमने देखी तो थी नहीं। तो मैंने कहा यार कॉपी है, किस फिल्म की? वो केल्विन क्लाइन की फिल्म है। तो कह रहे तुमने तुम्हें कैसे पता? मैंने थोड़ी देखी है, मैंने कहीं पढ़ा है। अच्छा। जब मैं टीवी टाइम्स वालों के सामने मजाक उड़ाता तो कह रहे अच्छा इतना शौक हो रहा है तुमको, जाओ इंतहा का रिव्यू करो। मैंने कहा देखो पैसे मिलेंगे? तो कहे नहीं। हुँ, मैंने कहा फिर क्या फायदा? तो कह रहे फिर क्या करो? मैंने कहा हुँ, एक काम करता हूँ, किसी कजन वगैरह के नाम से लिखता हूँ, ठीक है, ताकि पैसे मिल जाए। उसको मिलेंगे पैसे, मैं उससे ले लूंगा। तो कह रहे फिर 2 आर्टिकल लिखो। मैं पुप्पी के नाम से लिख देता हूँ, पुप्पी को बुला दूंगा। पुप्पी और कजन दोनों थे भी खुश शक्ल। मैंने कहा इन दो को तो देख के वो यकीन भी कर लेंगे कि इन्होंने लिखा है, और अंग्रेजी भी दोनों की बहुत अच्छी थी। तो वो दोनों, मैंने आर्टिकल दोनों लिखे। वो दोनों आए, चेक उनको मिला। मैंने कहा कैश करा के मुझे दे दीजिएगा, पैसे मिल गए। तो ये हुआ। लेकिन जब वो आर्टिकल एडिट हो रहा था, तो एक साहब हमारे डॉन में होते थे, हुँ, अल्लामा तनवीर। तो वो जो थे वो एडिट कर रहे थे बैठे, और मैं उनके साथ बैठा हूँ। अब नाम बाईलाइन किसी लड़की की है, ठीक है। अब वो जो एडिट करें, शाहरुख खान कैसे लिखते हैं, तो मैंने लिखा था शाहरुख खान एक साथ शाहरुख खान। उन्होंने कहा भाई हुँ, इसमें स्पेस आएगा और आर कैपिटल होगा। ओके सर। और ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, इसको ऐसे होना चाहिए। हो गया। आर्टिकल पढ़ के कह रहे गुड जॉब। वैसे मैंने थोड़ी लिखा है, कह रहे अबे बाल धूप में थोड़ी सफेद किए, हमें पता है किसने लिखा है, और बहुत अच्छा लिखा। अब जब वो आर्टिकल छपा, तो समीना पीरजादा के एडिटर को फोन आया, राहील राव हमारे जो एडिटर थे मेरे, उनको फोन आया किसने ये थीसिस लिखी है, इतनी बड़ी, इतनी बुरी फिल्म नहीं थी जितनी इतनी बुराई की है। तो उन्होंने कहा कि वो है राइटर। कि कौन है ये राइटर? वो कहा कि उस लड़की का नाम क्या है, कहाँ करती है, उसने इससे पहले क्या लिखा है। मैं साइड में खड़ा हुआ था, मैंने कहा लड़की तो है ही नहीं। लेकिन ये कि खैर वहां से स्टार्ट हुआ। फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता फिर डॉन वालों ने अप्रोच किया, क्योंकि मैं गया था हुँ, तनवीर साहब के थ्रू डॉन गया। तो इंट्रोडक्शन वो क्या करा रहे हैं, उन्होंने बुलाया खुर्शीद हैदर, दिस इज जुमैर अलवी एंड ही इज गोइंग टू राइट द कवर स्टोरी फॉर नेक्स्ट वीक। अब वो उनके बॉस थे। वो उनसे, खुर्शीद हैदर ने कहा हाँ तुम कौन सी स्टोरी करोगे? मैंने आइडिया दे दिया फौरन के ये गर्ल्स एंड गाइस का फाइनल हो रहा है, ग्रैंड फिनाले, मैं ये कर देता हूँ। तो मुझे वैसे ही जाना था, मुझे पास पास भी था। मैंने कहा ठीक है, मैं चला गया। अब वहाँ जाके अंदाज़ा हुआ कि वो तो मरीना क्लब में हो रहा है, और मरीना क्लब में रात 10 बजे के बाद ना बस चलती है ना टैक्सी चलती है। ये हुँ, 1998 की बात, 99 की बात होगी। खैर हो गया। वहाँ मैं गया, मैंने छयों से जितने वो पार्टिसिपेंट्स थे बारी बारी कमेंट्स लिए, जो मुझे अपनी स्टोरी में टीवी टाइम्स ही करना भी था। वो कमेंट्स लिए, पूरा प्रोग्राम देखा, बाहर निकला। अब रात को 11 साढ़े 11 बजे जब इवेंट खत्म हुआ, मैं सोचूं मैं घर कैसे जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं, ना फोन ना कुछ। तो बाई चांस मेरे चचा जो थे वो पहले से उन्होंने देख लिया था कि क्या होने वाला है, वो आ गए थे वहाँ पे। उन्होंने कहा कि आप वापस कैसे जाने का प्लान था आपके? मैंने कहा हाँ वो बस तो है नहीं कोई, कि जी हाँ। तो कह रहे आप बेवकूफ़ी मत कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम 8 बजे के बाद का इवेंट तक पकड़िएगा। खैर कवर स्टोरी छपी, वो चचा के नाम से छपी थी, इसलिए कि वो मैं तो काम करता था क्रिकेटर में। लेकिन वो जब हुँ, छप गई, उसके बाद से फिर हर हफ्ते ही तकरीबन इंशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें चल ही रही हुँ, हैं। बीच में जब मैं जियो गया तो फिर मैं वापस रिवर्ट कर गया उन दूसरे नामों पे, उनके लिए लिखता रहा। लेकिन हाँ, जब मैंने 2010 में सुहेल राना का इंटरव्यू किया था, उसमें मैं अड़ गया था कि ये वो मेरे नाम से जाएगा, तो मैंने ओ हुँ, ए करके कर दिया था। मैंने कहा ये मैं किसी और के नाम से नहीं लूंगा, ये मेरा इंटरव्यू है, ये मैंने किया। तो वो था। हुँ, फिर अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें चल रही हैं। 1998 से ही फिर मैं 99 से, बल्कि मैं पाकिस्तानी फिल्मों के रिव्यूज़ कर रहा हूँ।
तो अभी Mhm. तकरीबन आपका 2026 है, 28 ईयर्स तो 27 ईयर्स हो गए। सारी बुरी My फिल्में God. देखी, सारी। उसके बाद ड्रामों का मैंने ये किया था कि ड्रामे की रिव्यू कोई करता नहीं था, Mm. तो खास तौर पे इसलिए कि देखिए वीकली ड्रामा देखना बहुत मुश्किल होता था, तो मैं Mm. जो था वो करता रहता था ड्रामे, और मैं नॉन स्टॉप कर ही रहा हूँ बीच बीच में। तो अब ये कि जब ड्रामों के रिव्यू की बात होती तो मुझे तो पुराने सारे याद है, क्योंकि मेरा तो काम ही यही था। तो Mm. बस ये स्टार्ट हुआ था, अल्लाह का शुक्र है। बीबीसी के लिए भी कर रहा हूँ, और आपका अरब न्यूज़ के लिए भी है, नरेटिव्स के लिए भी मैं इंटरव्यूज कर रहा हूँ, Mm. वन स्टॉप एक पेज है उसके लिए कर रहा हूँ। अपनी मर्जी का काम करें, जो उसमें थ्री इडियट्स में आमिर खान ने कहा था ना कि काबिल बनो, कामयाबी खुद Mm. आएगी, मैं उससे पहले से कर रहा हूँ ये चीज़। उसने बहुत बाद में कहा था, मैं तो पहले ही से कर रहा था ये चीज़। So talking about बुरी फिल्म्स, अभी हाल ही में हमने 3 मूवीज रिलीज की और आपने तीनों देखी ईद पे। ज़ॉम्बी, साइको एंड दूसरा क्या था? याद भी नहीं, लव फरहान दी सईद की थी। सॉन्ग। लव दी सॉन्ग। कैसी लगी आपको ये मूवीज? देखिए ज़ॉम्बी तो मैंने ईद के फर्स्ट डे ईद के प्रीमियर पे देख ली थी, चांद रात पे। हुँ, तो मुझे इतना अंदाजा था कि ये फिल्म जो है अच्छी होगी, क्योंकि हुँ, नबील कुरैशी से मैं के लिए बुरी फिल्म बनाना वैसे ही है हुँ, जैसे हमारे लिए जो है कोई बहुत ही कोई खराब काम करना हो, हुँ, किसी को गोली मारनी हो, डाका डालना हो, वैसी वाली चीज़ है। नबील हुँ, कुरैशी बुरी फिल्म बना ही नहीं सकते। हुँ, ठीक है, अब वही वाली बात है ना कि चूंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है, वो बनाते हुए भी है ना, जो उन्होंने बुरी फिल्म भी अगर कोई बनाई है जो नहीं चली है, तो वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली है, फिल्म बुरी नहीं थी। हुँ, ठीक है, और वो अपनी गलतियों से किसी लोग सीखते भी हैं, नबी कुरैशी और फिजाली में। ठीक है, अगर इनको आप क्रिटिसाइज कर भी रहे हैं तो वो ये नहीं कहेंगे कि आप गलत क्रिटिसाइज कर रहे हो, मैंने आप हुँ, सही कह रहे हैं, ऐसा हो सकता था, तो काम खत्म। तो मैं प्रीमियर पे गया था, प्रीमियर पे मैंने जाके फिल्म देखी। मुझे तो एक तो सबसे ज्यादा खुशी ये थी कि 1 घंटा 47 मिनट की फिल्म थी, इतनी छोटी कहाँ यस, होती है पाकिस्तानी फिल्म। हुँ, प्लस महविश हयात बहुत अच्छी लग रही थी, फाज मुस्तफ़ा ब्रिलियंट थे, बाबर अली ज़बरदस्त थे, और उनके साथ और भी जितने लोग फिल्म में हुँ, काम करे थे, मुझे तो बहुत मज़ा आया देख के। और मैं बाहर निकला, मैंने तारीफ भी की, और फिर मैं खैर सुबह नमाज थी तो मैं भाग के निकल आया। मैंने हुँ, किसी से बात नहीं की, इसलिए कि वो घर आके सोना, या सुबह उठ के तो नमाज से फारिग होने के बाद, नाश्ते से फारिग होने के बाद फिर मैंने जो है बैठ के अपना रिव्यू लिखा, क्योंकि वो मेरे दिमाग में था उस वक्त सब हुँ, कुछ। वो रिव्यू मैंने उसी दिन चल भी गया, और जब वो छपा है तो फिर सबने तारीफ जो भी है, बहुत हुँ, सारे लोग कह रहे हैं "आप बहुत बुरी फिल्म है, आपको पता नहीं क्यों अच्छी लग गई"। मैंने कहा "अच्छा, चलो भाई, हो सकता है मैं प्रीमियर में गया हूँ इसलिए लगी हो, हुँ, मुझे अच्छी लग गई हो"। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं दोबारा देखूंगा। हुँ, लेकिन उससे पहले मैंने क्या किया कि मैं चला गया देखने के लिए साइको और लव दी सॉन्ग। मैंने दोनों फिल्में बैक टू बैक देखी। हुँ, 29 मई 2026 का दिन मेरी जिंदगी का यादगार तरीन दिन होगा, क्योंकि उस दिन मैं साइको हो गया था। एक तो नंबर एक, उस फिल्म का नाम साइको नहीं होना चाहिए था, उस फिल्म का नाम कुछ और होना चाहिए था। साइको जबरदस्ती का नाम रखा है, क्योंकि मीरा जो है साइको है ही नहीं उस फिल्म के अंदर। हुँ, मीरा तो जो कर रही हैं वो तो सही कर रही हैं। हुँ, साइको तो वो होता है कि जो आदमी साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है, वो साइकोलॉजिकल हुँ, मतलब मीरा उस फिल्म के अंदर जॉम्बीज की आवाजें निकाल रही थी, तो जॉम्बी तो दूसरी फिल्म थी ना। अब उन आप सोचिए, जिस फिल्म में वो कह रही हैं कि मेरे एनजीओ का लाइसेंस नहीं है, अब ये क्या है, 2026 में हम एनजीओ का लाइसेंस नहीं है, तो फिर वो जज लॉयर के पास, बैरिस्टर के पास क्यों गई थी चंदा लेने के लिए? वो अनलाइसेंस्ड एनजीओ का चंदा लेने गई थी। इस फिल्म की बहुत सारी बेवकूफ़ी है, ये तो छोटी बात बता रहा हूँ मैं आपको। उस फिल्म में अगर 20 लोगों की आवाज़ें हैं ना, तो हुँ, एक्टर्स 5 होंगे, 7 होंगे। उनके अलावा जितनी भी आवाज़ें, वो सब शान भाई की अपनी है। टीवी पे जो आवाज़ चली वो भी शान भाई की है, जो साइन करने के लिए कह रहे हैं वो भी शान भाई की है। वो देखिए उन्होंने पैचअप किया, पैच वर्क किया, सॉरी पैचअप नहीं, हुँ, पैच वर्क किया उन्होंने, हुँ, क्योंकि पता नहीं क्या फिल्म हो गई होगी। प्लस मीरा जो है वो, उनको कभी कोई अच्छा एक्टर तो किसी ने भी नहीं कहा ना। हुँ, सही है, वो तो एक्ट्रेस तो हमेशा से नॉर्मली थी, एवरेज थी, तो यहाँ भी यही बात। हुँ, अब उस दिन वो इंटरव्यू में कह रहे हैं कि मैंने इंडिया में जो लोग काम करके आते हैं मैं उनके साथ काम नहीं करता। बीबी साथ बैठी हैं वो, जो इंडिया में 3 4 फिल्में करके आई थी बुरी, और वो प्रोड्यूसर है, हुँ, तो फिर काम क्यों कर रहे हैं उनके साथ? हुँ, बेवकूफ़ी की बात है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर चले फिल्म आपकी बहुत अच्छी होती तो समझ भी आता, फिल्म भी अच्छी नहीं है, तो फर्स्ट हाफ के शॉट सेकंड हाफ में रिपीट हो रहे हैं, सेकंड हाफ में पूरा लग रहा है मोन्टाज चल रहा है, एड फिल्म मेकर की तरह बनाई हुई है कि वो आवाज सिंक आउट है, तो और प्लस कोई स्टोरी ही नहीं है ना। वो कोर्ट रूम हुँ, ड्रामे से स्टार्ट होती है, फिर लव स्टोरी होती है, फिर अचानक वो एक मर्डर मिस्ट्री हो जाती है, फिर डिटेक्टिव आ जाता है, फिर दोबारा लव स्टोरी, पता नहीं क्यों बनाई थी वो। खैर, वो तो हो गई। अच्छा, अब उसके बाद हुँ, जब हम लोग बाहर निकले, मैं और मेरा दोस्त है,
अब वो बेचारा मेरा दोस्त है उस्मान अली खान, थिएटर का एक्टर। अब हम दोनों बाहर निकले। अब थिएटर के एक्टर सेंसिटिव लोग होते हैं। बाहर निकले, उन्होंने कहा यार मैं तो सिगरेट पी के आ रहा हूँ, इसलिए कि क्योंकि 5 मिनट का ब्रेक था। मैंने कहा मैं तो बैठ रहा हूँ, क्या तुम्हें तुम्हारी हिम्मत है बैठ गया? मैंने कहा बैठ गया। अब जब वो लफ्दी सॉ में है तो वो कह रहे क्या हुआ? मैंने कहा पहला सीन आया है, उसमें जो हीरो है वो चूहा मार रहा है। तो कह रहे क्या? मैंने कहा ये पहला सीन है फिल्म का, हीरो के कमरे में एक चूहा आ गया, वो चूहा मार रहा है। तो कह रहे ये तो रियलिटी से बहुत करीब है। मैंने कहा एग्जैक्टली। और उसके बाद फिल्म शुरू होती है। तो ये फिल्म जी पूरी फिल्म फरहान सईद तैयारी कर रहे हैं, और उसमें बाकी जो लोग हैं वो डाल दिए उन्होंने कि उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब होते हैं, भाई भाई वाला एंगल भी डाल दिया। एक जबरदस्ती तो नहीं, एक सिख कैरेक्टर डाल दिया तो जो फौरन भाई बन गए हीरो के। फिर उसमें एक हिंदू लड़की डाल दी जो राखी बांध रही है, तो इसलिए उनको वो हो गया। तो ये कुछ मोमेंट्स हैं फिल्म के अंदर, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भाई कि आप जो है आधी से ज्यादा फिल्म जैसे साइको थी, वैसे ये आधी से ज्यादा फिल्म ग्रीन स्क्रीन पे शूट हुई हुई है, एआई शॉट्स लगाए गए हैं। वाओ। साइको में ग्रीन स्क्रीन नहीं थी, साइको में एआई शॉट्स थे। इसमें दोनों है। मतलब अब आप सोचिए टाइटैनिक वाला सीन आप फर्ज करें कि केट विंसलेट खड़ी हुई है और डिकैप्रियो खड़े हुए हैं, और पीछे पता चल जाए आपको कि स्क्रीन लगी हुई है, तो उसका तो सारा का सारा मजा खराब हो जाएगा ना। यहाँ भी यही है। तो वो एक है। अब मुझे नहीं पता इन्होंने क्यों मजबूरी में रिलीज कर दी है फिल्म। नहीं रिलीज करते तो कोई मसला थोड़ी था। आप सोचिए अगर ये फिल्म ARY ना रिलीज करता तो ज़ॉम्बीज़ इनके पास होती। तो मगर पता नहीं क्यों इन्होंने रिलीज कर दी। अच्छा, फिर सबसे जो क्लासिक चीज है ना, अब आप एक फिल्म है उसमें मेरी कैमियो है फर्स्ट कीजिए, अपीयरेंस। तो मैं जो हूँ, जब हीरो और विलन दूसरे को मार रहे होंगे और हीरो पिट रहा होगा और विलन उठा के एक बोतल उठा के तोड़ता है और हीरो को मारता है, तो मेरी अपीयरेंस तो ये होगी ना कि मैं हाथ से रोक लूं जाके उसको, ठीक है। और फिर उसके बाद 2-3 मुक्के मार के कहूंगा ये, और डायलॉग मारूंगा। यहाँ क्या है, पहले वो 15 मिनट की तमीज बांधते हैं आगे कि मैं मुझे मारने की इजाजत नहीं, हुमायूं सईद, मुझे मारने की इजाजत नहीं है, और ये नहीं, और तुम लोग ये हो, तुम लोग वो हो। खवातीन को लेक्चर दे रहे हैं और फिर जाके रोकते हैं। वो क्या क्या कहने पेरेंट्स जी भाई? क्या सिम्बा में उसने आके सिंघम ने कहा था कभी जरूरत हो तो मुझे बुलाना? वो खुद से आ गए थे ना। या कभी उसमें कहा था एवेंजर्स में उसने, कैप्टन अमेरिका ने, कि मैं मिलनॉयर उठा सकता हूँ, तो वक्त पड़ेगा तो उठाऊंगा, नहीं कहा था ना। यहाँ क्यों तमीज बांध रहे थे? तो है मसले मसाइल हैं फिल्म के अंदर। आप, मेरा तो ख्याल ये है कि उसको रिलीज ना करते, आप रोक देते। आपको खाली 2 सीन चाहिए थे कंक्लूड करने के लिए, फिर आप कंक्लूड कर लेते। फिर वो किसी वक्त भी रिलीज कर देते, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। आप उसमें राखी वाला सीन दिखा रहे तो आप उसको रिलीज कर देते। जब हिंदुओं का त्यौहार आता है, दिवाली आती है, बैसाखी आती है, देखो वो उस वक्त कर देते ना रिलीज। आप आपको किसने कहा था ईद पे रिलीज करने को? क्योंकि अब वो फिल्म लाहौर इस्लामाबाद में तो उतर गई है, जो बहरिया में लगी हुई थी वहां तो नहीं, जो मिशी खान ने उस दिन कहा। तो उसके बाद फिर बाकी जगहों से भी ऐसे आराम से उतर जाएगी और लगी रहेगी ज़ॉम्बीज़। अच्छा, मैं फिर गया दोबारा देखने ज़ॉम्बीज़, ठीक है। मैंने कहा शायद लोगों को बुरी लगी, मैं जाके देखता हूँ और फिर मैं बताता हूँ कैसी है। मुझे दूसरी बार उससे ज्यादा मजा आया देख के, इसलिए कि भाई मुझे तो इसी किस्म की फिल्में चाहिए ना। आप मुझे एक फिल्म दे रहे हैं जिसमें सब कुछ अच्छा है, और जो चीज बुरी है वो मैं साफ साफ कह सकता हूँ कि बुरी है, तो मैं वो देखूंगा ना। मैंने उसका रिव्यू किया, मैंने कुछ 10/10 तो नहीं दे दिया ना, मैंने 7/10 किया। जो मुझे बुरी चीज लगी कि सेकंड हाफ में गाना नहीं होना चाहिए था, वो टेम्पो तोड़ रहा है। मेरा उसमें ये आर्ग्यूमेंट था उसके अंदर कि आप जो है वो आपने थोड़ा सा ड्रैग कर दिया, थोड़ी 2-3 चीजें कम की जा सकती हैं, और जो भी चीजें। मगर ये कि मैंने ये तो नहीं कहा आउटराइट कि भाई वो बुरी लग रही, मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे घड़ी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इन दोनों फिल्मों में मैं शायद 4-4 घड़ियां पहन के जाता कि अभी इंटरवल, अभी ये, अभी वो, यही सीन था। तो हमारे यही प्रॉब्लम है ना कि हम फिल्म बना तो देते हैं, अगर लफ्दी सॉ को रोक दिया जाता, जैसे कि खान तुम्हारा वालों ने कहता कि रुक गए थे ना, वो स्मार्ट लोग थे ना, तो लफ्दी सॉ वाले भी रोक देते। किसने उनको कहा था जबरदस्ती करने को? बाद में रिलीज कर देते। साइको को तो देखिए, साइको से तो किसी को कोई उम्मीद भी नहीं थी। ये कहना कि साइको से किसी को उम्मीद थी, किसी को भी उम्मीद नहीं थी। उसमें फिल्म का जो प्लस पॉइंट सबसे अच्छा है, एक तो सोनिया हुसैन बहुत अच्छी लग रही है, काम खत्म, सबसे बड़ी बात, सही है। दूसरा, शान भाई भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन शान भाई उस वक्त तक ही अच्छे लग रहे हैं जब तक वो अपने कैरेक्टर में है ना। तीसरा, सलीम करीम जो कैमरे मैन है, जिनको सलीमदाद हम लोग कहते हैं, उनके शॉट्स बहुत अच्छे हैं। तो ये प्लस पॉइंट्स हैं उस फिल्म के, ठीक है। दैट्स इट। लफ्दी सॉ में फरहान सईद सब कुछ है। मैनूर सा इकबाल अच्छी लग रही हैं, उनकी पहली फिल्म है। मामिया भी अच्छी ही लग रही हैं, लेकिन वो कुछ जगहों पे थोड़ा सा वो लग रहा था कि थोड़ी सी हो सकता है उनकी तबीयत बीच में खराब हुई थी, वो शूट की वजह से जो है हुआ हो।
मैं उनको बिल्कुल बाकी जो डांस करना था सब चीजें वो प्रॉपर कर रही है वो। और बाबा रेड्डी की कैमियो अपीयरेंस भी बहुत अच्छी है उस फिल्म के अंदर। तो वो ये सारी चीजें जो है उसका प्लस पॉइंट है फिल्म के है। लेकिन वही कि आप टू बी कंटिन्यूड दे रहे हैं एंड में, मतलब Oh God. पागल हैं क्या लोग यार। 2.5 घंटे के बाद आप कह रहे टू बी कंटिन्यूड। भाई तुम मार्टी मकफ्लाई हो नहीं, तुम थॉर हो नहीं, तुम कैप्टन अमेरिका हो नहीं, कौन हो तुम? आई इलेवन टू बी कंटिन्यू तो 2-3 साल क्यों इंतजार करूंगा भाई? तुम एक नॉर्मल सा कैरेक्टर हो, मर गए तो मर गए, जिंदा रह गए तो जिंदा रह गए। 2 सीन मिला के वो एंड कर देते फिल्म। मतलब टू बी कंटिन्यू बिल्कुल लग रहा था किसी ने रख के चमाट मारा हो मुंह पे, मैं धाड़ हाँ बन गया बेवकूफ अब जाओ। तो ये सारी जो चीजें है ना हमारी पाकिस्तानी फिल्मों की, हाँ आप एक इनकम्प्लीट फिल्म रिलीज कर रहे हैं दुनिया भर में, मजाक नहीं बनेगा आपका। मतलब धुरिंदर का टू बी कंटिन्यू समझ में भी आता है कि पार्ट 1 कंक्लूड किया तो हुआ। हम्म, बैक टू द फ्यूचर जब आई थी ओरिजिनल तो टू बी कंटिन्यूड नहीं थी, वो वीएचएस में जब रिलीज हुई तब टू बी कंटिन्यूड डाला था उन्होंने। तो ये सारी चीजें है ना। आपको शौक भी है कि हम इंटरनेशनल लेवल की फिल्म बनाएंगे और फिर ये हम्म। हरकतें होती हैं उसके अंदर। तो ये है जो मुझे गुस्सा आया और मैं क्या कह सकता हूँ। तो हम ऐसी मूवीज बना क्यों रहे? बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, साइको एंड लव दिस सॉन्ग का ट्रेलर जब मैंने देखा, आई सेड दिस इज गोना बॉम्ब, दिस इज अ हॉरर, इट्स गोना बी अ हॉररेबल मूवीज। तो एंड दैट्स व्हाट हैपेंड, राइट? बिकॉज आप देख के 2 मिनट का ट्रेलर होता है ना, लेकिन आपको समझ आ जाता है कि इसमें क्या होने वाला है, एंड नोबडी इज गोना वॉच दिस। तो आपने पैसा भी बर्बाद किया, आपने मूवी भी फजूल में ईद पे रिलीज की। सो अच्छा, उसके बाद जैसे ज़ॉम्बी के बॉक्स ऑफिस नंबर्स आए कि उसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। अब काफी लोग कह रहे हैं कि दिस इज नॉट ट्रू। सो आर वी मैनिपुलेटिंग नंबर्स टू नाउ? पाकिस्तान में तो कभी ट्रू नंबर्स देते ही नहीं है। ARY वाले भी जब अपने 22 नंबर्स करोड़ डालते हैं कोई यकीन 4 थोड़ी दिन में करता है। बनाना बहुत मुश्किल बात है। मुश्किल है, हाँ। मुश्किल बात है। देखिए माइकल बेचारी इतने 1 महीने लगी रही, उसने 15 करोड़ की आके। हम्म, तो हमारे यहाँ तो ये है। देखिए बॉक्स ऑफिस जब आपके पास है ही नहीं तो आप क्या करेंगे? हम्म, मैं ये तो नहीं कह रहा कि झूठ बोल रहे हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि सच बोल रहे हैं, मुझे तो हम्म, पता ही नहीं है ना। आप मुझे ब्रेकअप देंगे ना, हम्म, जब मुझे ब्रेकअप देंगे। नदीम मांडीवाला ने उसमें लेजेंड ऑफ मौलाजर में सबको ब्रेकअप दिया, किस सिनेमा से कितने, आप ब्रेकअप निकाले ना, हम्म, काम खत्म। जब तक आप ब्रेकअप नहीं देंगे मैं तो कुछ देखिए, मैं फिगर्स पे जाता ही नहीं हूँ। या मैं क्यों जाऊँ फिगर्स पे? मैं तो रिव्यू अपना देता हूँ जाके। जॉन और गुंजल जो थी उनकी क्या फिगर्स थे? कुछ भी नहीं। हम्म, मैं तो अपना रिव्यू फिल्मों पे दिया ना। हम्म, तो जैसे टीवी पे आपकी टीआरपी जो है वो ऐसे ही बस हवा में तीर वाली बात है, यहाँ भी ऐसे ही है। अब फिल्म अच्छी है, फिल्म अच्छी, फिल्म हम्म, बुरी है, फिल्म बुरी है। टीवी पे ड्रामा अच्छा है, अच्छा है, टीवी पे ड्रामा बुरा है, बुरा है, कम खत्म। अब मैंने उस दिन किया ना वो एक सेगमेंट के हम्म, डिजास्टर ड्रामा वाला, तो उस पर 2-3 लोग नीचे लड़ रहे हैं कि आपने तो ड्रामे देखे ही नहीं। मैंने कहा मैंने कब का मैंने ड्रामे देखा? मैंने कहा रब ने बना दी जोड़ी से नहीं उठाया उन्होंने, शदाई से जो है वो उन्होंने वहां से गजनी से नहीं उठाया। सारा आपी का जो एंड है वो 1940 की फिल्म का एंड नहीं है कि शीशा गिरा और वो मर गई। तो मैं तो ये सारी चीजें है ना। तो मसला ये है कि हमारे यहाँ हर आदमी चौधरी में तो है ना, कि हर आदमी को हम्म, सब कुछ पता है। ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए मेरी ह्यूमन कैपेसिटी जो है 6 ड्रामों की एक वक्त में, मैं 6 ड्रामों से ज्यादा देख ही नहीं सकता, मैं पागल हो जाऊंगा। मतलब फिर मैं आपको किसी मजार वजार के बाहर मिलूंगा बैठ के, इसलिए कि वो 6 ड्रामे ऐसे ही होंगे। मैं ड्रामे, मुझसे लोग कहते हैं वाले ये क्यों नहीं रिव्यू किया, वो क्यों नहीं। मैंने कहा भाई मैं सबा कमर का ड्रामा होगा वो कर लूंगा रिव्यू, डाइन को हटा के मैं भी शायद का कोई भी ड्रामा होगा मैं रिव्यू कर लूंगा। मैं मतलब इसी तरह से एक्टर्स को देखूंगा ना कि भाई कौन सा एक्टर, हम्म, हुमायूं भाई का कोई ड्रामा लोग बात कर रहे हैं अच्छा है तो मैं देख लूंगा। आपका जाहिद का हो गया, कुछ ड्रामे छोड़ के जाहिद के ड्रामे हो गए वो देख लूंगा। तो मैं तो उनको देखूंगा। मुझसे किसी ने कहा विंटर लव क्यों नहीं देख रहे, मैं कहा मेरा दिमाग ओह खराब है गॉड। क्या? मैंने पहला ट्रेलर देखा, मैंने कहा ट्रेलर मुझे बताओ। वो बेचारे लगा मुंह में बात करता है, करके बात कर रहा है। मैंने कहा मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है क्या बात कर रहा है। और फिर गर्मियों में आप एक सर्दियों का ड्रामा दिखा रहे हैं। और फिर मावरा को भी सोचना चाहिए ना कि वो जमा तकसीम के बाद जफा और जमा तकसीम के बाद विंटर लव कर रही हैं। मैं मावरा के सारे ड्रामे देख रहा होता हूँ कि मुझे पता है। देखिए मावरा से ज्यादा इंटेलिजेंट बहुत कम लोग मैंने देखे। मैंने मावरा हम्म, का जब इंटरव्यू दफा किया था हम टीवी के मैगजीन के लिए, उसके बाद इंटरव्यू के बाद मैंने कहा कि इतने इंटेलिजेंट जवाब मुझे कभी किसी ने नहीं दिया। तो कहने आपका काम आसान हो गया। मैंने कहा मेरा काम बहुत आसान हो गया, क्योंकि उस जमाने में तो ट्रांसलेट करते थे बैठ के। मैंने हम्म, कहा आपने मेरा काम आसान कर दिया। जैसे मैं अभी अरब न्यूज के लिए मैंने महवेश शयाद का इंटरव्यू किया, ठीक है, क्या जबरदस्त उसने अंग्रेजी में जवाब दिया। मैं तो, मेरा तो काम ही खत्म हो गया ना कि मतलब ये तो मैं यही चाह रहा था। उससे हम्म, 2 दिन पहले मैं मीरा साहिबा का इंटरव्यू करने गया था, एक तो वो भी संडे, ठीक हम्म, है, पहले फ्राइडे को कैंसिल किया, संडे को गया मैं। सही है, 6 सवाल पूछे, 3 के जवाब दिए, जो 3 मुझे चाहिए तो उसके जवाब नहीं दिए। वो इंटरव्यू ड्रॉप हो गया, वो ड्रॉप ही होना था। मेरी मेहनत भी हुई और फायदा भी कुछ नहीं हुआ। हम्म, तो मैं ऐसे लोगों से क्यों जाके मैं बात करूंगा?
मैं ऐसों से बात करूंगा ना जिनको मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। आज भी अगर मुझे कोई फिल्मों के ऊपर बात करनी होती है तो मैं किन लोगों के पास जाता हूँ, मैं उनके पास जाता हूँ जिन्होंने कोई काम किया हुआ है, जिनका हुँ, कोई ताल्लुक है फिल्मों से। मैं इरफान मलिक के पास जाता हूँ इसलिए कि वो, आप लव दी सॉन्ग को साइड में करें, इरफान मलिक की फिल्मों की नॉलेज बहुत ज्यादा है, प्लस उनके अब्बा की जो फिल्म है मुझे सबसे ज्यादा सवाल मैं उस पर पूछता हूँ। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। सुहेल राना साहब आए थे हुँ, 2010 में, जी। तो मैं उनका इंटरव्यू करने गया। मैंने उनसे कहा कि, उन्होंने मुझसे कहा, मैं उनको पूरा एक दिन सिर्फ तंग कर रहा था, इंटरव्यू कर रहा था, और जो मेरे 50 सवाल थे। मैंने कहा कि सर आपकी एक फिल्म थी मेरे हमसफर, उसके गाने सुन के ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वहीद मुराद के लिए गाए गए हैं, अहमद रफी ने, और फिल्म जब मैंने देखी तो मोहम्मद अली साहब है। तो कह रहे हुँ, आपने कब ये डिस्कवर किया? मैंने कहा 92 में, जब मैं 9th क्लास में आया था, मैंने पहली बार वो गाने सुने और मैंने कहा ये तो अहमद रफी ने वहीद मुराद के लिए गाए हैं। और वो निकले, मैंने किसी पप्पा से अपने पूछा, उन्होंने कहा भाई मेरे हम सफर में तो मोहम्मद अली थे। हुँ, तो कह रहे हैं 18 साल बाद आप मुझे मिले, अब आप मुझे बताइए कि भाई, पहली तो हैरानी की बात यह है कि आपने ये गेस किया कि वो वहीद मुराद के लिए थे, क्योंकि वो उसी तरह से गाते थे। दूसरी बात ये कि वहीद मुराद वॉज द ओरिजिनल हीरो ऑफ द फिल्म। एक हफ्ता पहले उन्होंने हुँ। प्रोड्यूसर के साथ कोई प्रैंक किया था और प्रोड्यूसर ने उनको हटा दिया था। तो ये चीजें हाँ, हैं ना भाई, मैं, ये सीखने वाली बातें। फिर मैंने उनसे एक दफा उसी वक्त, फिर अगले दिन उनका फोन आया मेरे पास कि भाई उमेर मियाँ, मैं अपनी बहन के शिफ्ट हो गया हूँ, अगर आपके पास वक्त हो तो आइएगा। मैं कहा सर हम तो फारिग ही फारिग। तो फिर भाग के चला गया उनके पास, पूरा जाके दिमाग खा रहा हूँ उनका। भाई मैंने, उन्होंने कहा कि भाई मैंने एक, मैं कैसे कभी को बहुत गुस्सा आया किसी फिल्म में, तो कभी एक फिल्म थी उसमें हुँ, हमने शहनाई डाली थी और डायरेक्टर ने वो शहनाई रिप्लेस कर दी। तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा है कि भाई मैं आपको एक शहनाई का पीस बजा के दे रहा हूँ और आप वही पुरानी वाली शहनाई लगा रहे हैं। तो बस उस पर गुस्सा आया था। मैंने कहा सर ये कौन सी फिल्म थी? कहते भाई छोड़िए भाई, अब वो चले गए, दुनिया में नहीं रहे, क्या बताऊं मैं आपको। मैंने कहा सर बाजी थी। हाउ द हेल डू यू नो दैट? मेरी 25 फिल्मों में से तुम्हें कैसे पता कि वो फिल्म बाजी थी जिसमें मैंने शहनाई डाली थी, मुझे गुस्सा आया था? मैं सर शेरलॉक होम्स का सिंपल सा तरीका कि क्या, मैंने कहा सर 25 फिल्में की, दो डायरेक्टर्स का इंतकाल हुआ है, एक के साथ 9 फिल्में की, एक के साथ एक फिल्म की आपने, जो एक फिल्म की वो बाजी। तो कह रहे हैं वेरी स्मार्ट। तो अब ये सारी डिडक्शन। चीजें हैं ना, एग्जैक्टली, अब शौक होता है भाई। तो यही है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे अम्मी के खालू थे, तो वो सोहेल राना के बेस्ट फ्रेंड थे, वो खुद भी म्यूजिशियन थे। तो रात को एक मैं दावत में गया, शादी में गया, तो अच्छा वो मुझसे कभी बात नहीं करते ना, वो बड़ी बहुत बड़े आदमी भी थे और वो, मुझसे सब लोग ये थे कि यार ये रेडियो पाकिस्तान में काम करते हैं, म्यूजिशियन है इतने बड़े हो। कह रहे, इधर आओ तुम। मैं चला गया, क्या हो? बैठो यहाँ पे। हाँ, क्या खोद के आए हो आज सुबह? मैं कहा क्या हुआ? कह रहे 40 मिनट सोहेल राना ने मुझे फोन किया है, 30 मिनट तुम्हारी बात कर रहा था, इससे ज्यादा क्या चाहिए भाई? वो लड़का पागल है यार, वो तुम्हारा रिश्तेदार, ये वो। अच्छा, खुशी की बात है ना भाई, हुँ, हमारे तो इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। लाइक डिसलाइक से सब्सक्राइब या सब्सक्राइब कर गए तेल लेने के लिए। तो हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री जा कहाँ रही है? बिकॉज़ हम 8 टू 8 रिलीज़ करते हैं और कोई नए यंग एक्टर्स हम कभी नहीं लेकर आते हैं एज़ अ हीरो, वही हमारे साथ चल रहे हैं। हुमायूँ सईद हैं, फरहान सईद हैं, लाइक ये लोग ही हैं, कोई नए एक्टर्स नहीं है। और सो व्हाट इज़ हैपनिंग विद आवर फ़िल्म इंडस्ट्री? लाइक इसको कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है और इतनी बुरी मूवीज़ बनाने का क्या तुक है? देखिए अच्छी फिल्में जब हम जब बनाते हैं तो वो भी कौन सा सिनेमा में चल जाती है। प्रॉब्लम तो ये है कि सिनेमा ही नहीं है आपके पास। अब 115 हुँ, सिनेमास के ऊपर जिंदा है। हुँ, ठीक है, तो अब गुंजल आई थी, किसी ने भी नहीं देखी। ठीक है, जॉन आई थी, किसी ने भी नहीं देखी। लाल कबूतर हुँ, आई थी, किसी ने भी नहीं देखी। तो क्या फायदा है अच्छी फिल्म बनाने का? बुरी फिल्म बना के जो कर रहे हैं, तो यही हो रहा है। ये वही हाल है जो 1970s 80s में हुआ था ना आपके साथ, कि आपकी बुरी फिल्में ज्यादा आती थी, वो चल जाती थी। अब एक फिल्म थी लाजवाल, उसका पूरा हुँ, का पूरा जो स्टार्ट का म्यूजिक है वो क्लिंट ईस्टवुड की फिल्म से उठा लिया था उन्होंने। फिर उसके बाद इसी तरह रोड टू सौगात आई थी, उसका भी वो है कि वो जो गुड बैड नकली का म्यूजिक नहीं है, हुँ, 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 वो उठा लिया हुँ, था। हम तो हमेशा से ऐसे ही कर रहे हैं ना, हमने कोई तीर तो कभी भी नहीं मारा। और खास तौर पे जब इंडियन फिल्में पाकिस्तान में बैन थी ना, तो वो वाहिद दौर था जिसमें कोई तीर नहीं मारा। हमने सिर्फ बुरी फिल्में बनाई हैं बैन, और वो चल रहा है काम हमारा। तो पैचेस में बनाते हैं। 65 से पहले की फिल्में अच्छी थी, ये चलिए 70 से पहले की फिल्में हुँ, थी। फॉलो ऑफ ढाका हुआ, फिर आपका वो भी एक पीरियड आया कि आपने फिल्में तो बना रहे थे लेकिन अच्छी नहीं बना रहे थे। हुँ, फिर गंडासा कल्चर आया, 90s तक वो रहा। फिर आपने पीरियड आया 92 से 98 का कि अच्छी फिल्में बनाई,
फिर बुरा पीरियड आया, फिर 2002 में आपकी ये दिल आपका हुआ आई, अच्छी फिल्म थी, थोड़ा सा अच्छा पीरियड आया, फिर डाउन, खुदा के लिए फिर डाउन, बोल फिर डाउन, बार यगार बार और मैं हूँ शाहिद आफरीदी, नामालूम अफराद, कोई अच्छी फिल्म है फिर डाउन, फिर एक ऊपर मौला जट फिर डाउन। तो हम तो ऐसे ही चल रहे हैं, हमारा मेन काम टेलीविजन है, हमारा मेन काम फिल्म नहीं है। हमारी पाकिस्तान की दुनिया भर की पहचान जो है वो टेलीविजन से है, फिल्म से थोड़ी है। अगर फिल्म में वहीद मुराद, मोहम्मद अली, नदीम टाइप एक्टर्स होते जैसे होते थे एक्सक्लूसिवली फॉर फिल्म्स, तो तब फिल्में थी ना आपकी। अब तो कोई भी एक्सक्लूसिव नहीं है, अब हर आदमी आपको फिल्म में नजर आ रहा है, हर आदमी आपको टीवी पे नजर आ रहा है। और हमारी फिल्म्स देख के लगता भी है कि ये ड्रामा था, क्योंकि हम उसी मेंटालिटी के साथ बना रहे हैं मूवीज। देखिए कुछ बिकॉज फिल्में जो है, कुछ फिल्में जो है ना, कुछ कुछ फिल्में ड्रामे हैं, कुछ फिल्में हैं, तीनों चलती नहीं है। अब देखें, हम में से, आप लोगों में से किसी ने भी गुंजल नहीं देखी, ठीक है? गुंजल आई थी, आई थी तकरीबन मेरा ख्याल है 15 दिसंबर को, ब्रिलियंट फिल्म, ब्रिलियंट फिल्म थी, ठीक है? 22 दिसंबर को आई आपका चिक्कड़, तो सारे शोज उसको मिल गए। अब वो भी अच्छी फिल्म नहीं थी, गुंजल को बिठा दिया गया, दैट्स इट, एक हफ्ता। तो ये किसकी बेवकूफ़ी है? प्रोड्यूसर की बेवकूफ़ी। क्यों रिलीज की? जॉन जो फिल्म आई थी, ब्रिलियंट फिल्म, किसके साथ रिलीज की थी? मिशन इम्पॉसिबल जो आई थी आपका, गोस्ट प्रोटोकॉल मेरा ख्याल, नहीं, सातवीं वाली, सेकंड लास्ट। मतलब उस दिन तो जॉन की कास्ट वाले भी मिशन इम्पॉसिबल देख रहे होंगे जाकर। तो क्यों रिलीज की थी? उसके एक हफ्ते के बाद आई ओपनहाइमर और बारबी, मिशन इम्पॉसिबल बढ़ गई, जॉन क्या चीज है? तो ये किसकी बेवकूफ़ी है? ये फिल्म मेकर्स की बेवकूफ़ी है ना। जो अड़ियल होते हैं दिमाग में ना, कि बस हम ये करेंगे, ऐसे नहीं होता। जो स्मार्ट फिल्म मेकर्स होते हैं, इस वक्त मैं दाद दूंगा खान तुम्हारे के प्रोड्यूसर्स को, कि उन्हें इतना स्मार्ट काम किया ना फिल्म आगे बढ़ाते, वो जिस दिन भी लाएंगे फिल्म चलेगी, क्योंकि वो एक्शन थ्रिलर है। मौला जट को देखिए यार, मौला जट जो है वो किस दिन आई? अक्टूबर 12-13 को आई थी, क्या हुआ? चल गई। फिर इसके बाद आपका तीफा इन ट्रबल इलेक्शन के दिन रिलीज हुई थी, ना कोई ईद, ना कोई ईद उल अजहा, ना कोई ईद उल फितर, चल गई। वो ईद उल फितर अजहा पे भी लगी रही। स्मार्ट पीपल मेक स्मार्ट डिसीजन, स्टूपिड पीपल मेक स्टूपिड डिसीजन। तो जब आप अच्छी फिल्म बनाएंगे और जब उसके डिसीजन ये होगा कि आप इस दिन रिलीज करेंगे जिस दिन कोई बहुत बड़ी फिल्म आ रही, तो कौन देखेगा? और हफ्ता भर ही होता है भाई, फ्रॉम फ्राइडे टिल थर्सडे, दैट्स इट। That's it. All right, now let's go to dramas. आजकल कौन सा ड्रामा देख रहे हैं? आजकल कौन सा ड्रामा नहीं देख रहे, ये पूछ रहे हैं? नहीं, कौन सा ड्रामा नहीं देख रहे, पहले वो कौन सा ड्रामा नहीं देख रहे? एक ड्रामा है जो उनकी राइटर ने घर में बैठ के लिखा है, ट्राइबल एरियाज के ऊपर, जंजीरें नाम है। वो उन्होंने जैसी टेबल मेरे पास एक है यहाँ रखी हुई ना, उस टेबल पे बैठ के उन्होंने लिखा कि जंजीरें, और उसमें ट्राइबल एरियाज, रात को 3 बजे लड़की गले मिलने की कोई मसला नहीं, टेबल के नीचे से फुटसी कोई मसला नहीं, झूले पे दोनों साथ बैठ जाएं कोई मसला नहीं, और वो फातिमा गुल बन के रेस्टोरेंट वो चलाए, ढाबा चलाए, कोई मसला नहीं, ठीक है? लड़का लड़की से मिले खुलेआम, कोई मसला नहीं। तो 4 एपिसोड के बाद मेरी तो बस हो गई थी, और मैंने तौबा कर ली कि भाई सबसे पहले तो इस ड्रामे को फारिग कर। मैंने कहा इसके बाद चाहे इसमें वहीद मुराद भी अपनी एंट्री मार दें, नहीं देखना मुझे, क्योंकि मेरी बस हो चुकी है। देखिए, मैं वही वाली बात है ना कि क्या कहते हैं उसको, कि मतलब एक टीवी सीरीज आई थी अभी, हॉलीवुड की थी, अमेरिकन, पोकर फेस, ठीक है? पोकर फेस में एक लड़की थी हु इज ह्यूमन लाई डिटेक्टर, और उससे वो कहते हैं कि आपके साथ कैसे करती हैं आप ये, तो कह रहे ये आई डिटेक्ट बुलशिट, ठीक है? मेरे साथ एग्जैक्टली वो वाला सीन हो गया इसमें, कि बस भाई नहीं, जब आप शुरू की 4 एपिसोड अच्छी नहीं कर रही है ना, तो बस आप आगे भी 40 भी अच्छी नहीं कर सकते। मैंने वो ड्रामा छोड़ दिया। हाँ, जो 6 ड्रामे में फॉलो कर रहा हूँ, एक तो है बस तेरा साथ हो, वो मुझे अच्छा लगा, सही है, मुझे पसंद आ रहा है। भवन का मैं वेट कर रहा हूँ कि 2-3 एपिसोड हो जाए तो मैं एक साथ देखूंगा। फिर मिसिंग डार्लिंग है, वो मुझे देखना है। मैंने अभी बीच में मेरी एक खुद भी उसमें एक अपीयरेंस आई थी, तो मैं रुक गया था, जब ठीक है अच्छा खुद भी एक ड्रामे में आए हो तो रिव्यू करें, तो मैं खुद रुक गया। फिर राजा लंदन का मुझे देखना है, लेकिन पहले मुझे टंडफ देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है वो टंडफ से इंस्पायर्ड है। मैंने टंडफ नहीं देखा था क्योंकि वो कोविड में आया था, मैं कोविड में बहुत बीमार था, और मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि जब ड्रामा मुझे रिव्यू नहीं करना होता फिर मैं नहीं देखता, क्योंकि मुझे हर वक्त कोई ना कोई रिव्यू करना हो जाता है ना। टंडफ में देखूंगा, फिर मैं राजा लंदन का देखूंगा, लेकिन मेरे हिट लिस्ट पे है। मैंने सोचा था कि अब
और कौन से ड्रामे देखिए, शहजादी तो मैं कतई नहीं देखूंगा। फिर इसी डॉक्टर तरह से बहू। मुझे, मैंने सोचा था डॉक्टर बहू देखने हम्म। का, लेकिन वो आप सोचिए ना कि जब आप कुत्ते का इलाज इंसानों के डॉक्टर से करा सकते हैं, सड़क बीच चौराहे पे खड़े होकर मैं डॉक्टर हूँ, अरे भाई आप कोई इलेक्ट्रिशियन थोड़ी हो कि जहाँ खड़े होकर ड्रिल कर दिया। डॉक्टर अगर कोई वो होता है, फिर वो डॉक्टर हैं कि शेरलॉक होम्स हैं जो अभी जाके आ रहा है। तो मैंने थोड़ा बहुत तो देखा, लेकिन मैं, क्योंकि मैंने पूरा नहीं देखा, मैं इस पे बात नहीं कर रहा। लेकिन हम्म। ये जो हमारी यहाँ हरकतें होती है ना ड्रामों के अंदर, फिर उसके बाद एक वो आ रहा है, हम राही नहीं, हम क्या है वो गलत आबादी इसमें सिद्धार्थ अ, नवाज है। या हमरा ही है हाँ, नहीं। हम राही, वो मैंने ट्रेलर देखते ही फैसला कर लिया था कि ये तो देखना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो शायद जियो वालों ने अभी पिछले दिनों डबल रोल की 3-4 फिल्में देख ली हैं, तो वो दबा के डबल रोल की चीजें बनाए जा रहे हैं। उन्हें अंदाजा ही नहीं है कि दुनिया करके पागल हो गई है, खत्म हो चुकी है। उनके लिए नई चीज है, वो लोगों के लिए नहीं है। तो मैंने कि अभी आपको जो 4 ड्रामे बताए हैं, शायद 5 बताए हैं, और हम टीवी पे तो कोई भी ढंग का ड्रामा नहीं आ रहा फिलहाल। सिर्फ शबाना। नहीं यार, मुझे देखिए, मुझसे वो खलील साहब का बेटा बर्दाश्त नहीं होता, सीधी ईमानदारी की नो, बात है। ही खलील सो साहब ने, गुड। आपने काफ कंगना नहीं देखी ना? नहीं। मैंने काफ कंगना नहीं। देखी है, वो उसमें वो सपोर्टिंग हीरो था। वो में इतनी बेहुदा एक्टिंग की थी ना उसने, जी हाँ, इतनी बेहुदा एक्टिंग की थी कि मैं उसको, मेरे दिमाग में वही अटका हुआ है। टोनी बने थे वो उसमें, और इतनी हाँ। चीप एक्टिंग की थी उस फिल्म के अंदर उन्होंने। खलील साहब ने सारी जो पॉसिबल चीपनेस हो सकती थी वो सब उसके हाथ में डाल दी। तो इसलिए आप लोग को वो लग रहा है ना कि बहुत भोला बना है, वो उस फिल्म में जो बना है ना, वो उसके बाद मैं तो वो मिटा नहीं सकता। वो फिल्म मेरे लिए ट्रॉमा था। तो आप चूंकि आपने नहीं देखी है, तो आपको कह रहे नहीं। नहीं बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है भाई, मैं बर्दाश्त कर चुका हूँ। 2 दफा देखी थी मैंने वो फिल्म। एक दफा मैंने शौक में देखी थी, दूसरी बार शौक में देखी थी। तो मैं तो सिर्फ शबाना नहीं देख सकता, सॉरी। मुझे आदिल हुसैन की वजह से देखना पड़ेगा, अगर देखना पड़ेगा मैं देख लूंगा। डॉक्टर बहू भी शायद मैं देख लूँ। और कौन से ग्रीन पे वो जो ड्रामा आने वाला है फारूक रिज वाला, जिसमें हाँ, वो है मोहब्बत आहत, समथिंग। हाँ, फैजा पकड़ूं मैं। आहत फैजा, आहत हाँ। हैं। कि राइट, देखिए राइटर्स का मसला है ना, मैं राइटर्स पे देखता हूँ ड्रामा। फायजा इफ्तिखार हो गई, ठीक है, उनका ड्रामा मुझे मिस नहीं करना। मुझे रिजा बिलाल का ड्रामा मिस नहीं करना। मुझे जफर मिराज का ड्रामा नहीं मिस करना, बिरयानी उनका ड्रामा नहीं था, छोड़ दें उसको। मुझे बीगुल का ड्रामा नहीं मिस करना। हाशिम नदीम का ड्रामा मैं ट्रेलर देख के फैसला करता हूँ क्या करना है, क्योंकि वो जीत की कॉपी जो बना था अभी सावन यार पिया, वो बुरा था। फिर उसके बाद उमेरा अहमद का भी ड्रामा मैं ट्रेलर देख के फैसला करता हूँ कि ये हम्म। किस मूड में लिखा है उन्होंने। ठीक है, 6 राइटर्स हो गए, और कौन बचा भाई? अच्छा, मुस्तफा अफरीदी। वो देखिए मुस्तफा आफरीदी का नाम आता है ना, वो सलमान खान है राइटर्स पे, उनका खाली नाम आता है और मैं ड्रामा तय कर लेता हूँ ये देखना। उसमें मुझे ट्रेलर की भी जरूरत नहीं पड़ती। मुस्तफा आफरीदी को तो मैं इन 6 से ऊपर ही रखता हूँ अलग। वो एक अलग कैटेगरी है, वो इंसान का बच्चा नहीं है भाई, वो वाकई कोई जिन का बच्चा है, जो जो लिखता है अच्छा लिखता है। तो ये सारे ड्रामे हैं, और साइमा अकरम चौधरी। लेकिन अगर उनको खुली हम्म। छूट दी जाए, खुली छूट दी जाए, तो ओके। कि उनसे जबरदस्ती जो ड्रामे लिखवाते हैं ना बैठ के, ये नहीं। जो उन्होंने सुनो चंदा लिखा था, जो उन्होंने उसके बाद चुपके चुपके लिखा था, उन्होंने जो उस वक्त सारे ड्रामे लिखे थे, वो सब बहुत अच्छे थे। इश्क जलेबी हो गया। तो साइमा अकरम चौधरी इज वेरी गुड। देखिए, और राइटर बहुत अच्छी हैं। मुझे कभी कमेंट वगैरह चाहिए होती है ना, मैं उनको पहला मैसेज मेरा साइमा अकरम चौधरी को जाता है, वो ठक करके रिप्लाई करता है कि ये ओके। वाली चीज़ है और बहुत अच्छी बात होती है। तो वो मेरे लिए तो वो ये 7-8 राइटर्स बहुत अच्छे हैं। बाकी लोगों को मैं देख के फैसला करता हूँ कि पहले मैं सोचता हूँ कि ये कहाँ से उठाया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से उठाया हुआ होगा। उठाया हुआ है। अच्छा, अभी एक ड्रामा बनने वाला है विद सबा कमर ऑन पिंकी। क्या नाम है यार इनका? यू नो अनमोल वन। पिंकी, अनमोल पिंकी। जो शहबाज शाहजेब खान लिख रहे हैं। वाई? खानजादा मतलब जी हाँ। मेरी खानजादा, सॉरी। क्यों हम अनमोल पिंकी पे ड्रामा क्यों बना रहे हैं ऑफ ऑल पीपल? अगर आपको बनाना है तो आपके पास बेनजीर भुट्टो है, नाजिया हसन है, डॉक्टर कदीर है। मतलब इतने सारे लोग हैं पॉजिटिव जो आप उनका काम दिखा सकते हैं, लेकिन आप ड्रामा बता रहे हैं एक ड्रगिस्ट पे, क्यों? मैंने परसों भी एक साहिबा से ही बात हुई थी, मैंने यही कहा, देखिए आपने नेटफ्लिक्स पे आया है लेजेंड्स, वो देखा? नहीं। देखिए अभी आई है। ओके। वो ओके। 1990 में जब मार्गरेट थैचर ने कहा था कि हीरोइन आ रही है इंग्लैंड में, उसको रोकना है, तो उस पर उन्होंने बनाया था। ओरिजिनल स्टोरी है, बुक पे बेस्ड है। उसमें पाकिस्तान भी है, कराची भी दिखाया है उसमें, कराची से जाती थी। हम तो ओके। बदनाम है ना भाई। सही है, इंग्लैंड में जो सारी चरस जा रही है वो कराची से जा रही है। तो
वो प्रॉपर ब्रिलियंट 6-8 एपिसोड्स हैं, ठीक है। अगर हम उस किस्म की चीज बना रहे हैं तो सही है, अगर हम उस किस्म की चीज नहीं बना रहे तो फिर सही नहीं। हमें अनमोल पिंकी पे कोई जरूरत नहीं है बनाने की जब तक अनमोल पिंकी जिंदा है। या अनमोल पिंकी छूट जाएंगी, आपको ही पता है, मुझे ही पता है, बिल्कुल। ठीक है, सही। तो अनमोल पिंकी जब तक जिंदा है कोई फायदा नहीं है, क्यों प्रमोट करें आप उनको? वो मर जाए तो कंदील बलोच की तरह प्रमोट कर दे, कोई मसला नहीं, सही है, क्योंकि वो एक अभी तो सबजुडिस चीज है ना, एक तो कोर्ट में चल रहा है, दूसरा एनएसए आई था। वो ड्रग वो ड्रग पेडलर है। यस। वो कोई बच्चों को जो है वो फूल नहीं बांट रही, या बच्चों को वो खैरात नहीं दे रही, ठीक है, या वो बच्चों का हॉस्पिटल नहीं खोला वो उन्होंने, लेप्रेसी सेंटर नहीं चला रही वो, या ठीक है, वो ड्रग्स बेच रही है, ठीक एग्जैक्टली। है। तो आप या तो उनका ड्रामा दिखाएं तो विलन दिखाएं, और उनको पकड़ने के लिए लोग जा रहे हैं, उस टीम में आप सबा कमर डालें कि सबा कमर वो लीड कर रही है, उनका एक ट्रॉमा है कि उनका कोई रिश्तेदार है जो ड्रग्स में मर चुका है और वो उसकी लीड कर रही है, तो सही है। अनमोल पिंकी, अरे क्या स्टोरी दिखाएंगे कि बचपन में जो थी वो उसकी शाहरुख खान की तरह के मेरी माँ कहा करती थी कि कोई काम बुरा नहीं होता, तो ये दिखाएंगे आप क्या? तो ये बेवकूफ़ी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अल्लाह करे कि जो भी चीज़ बनाए अच्छी बनाए, लेकिन मैं कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ इस पर। मैं क्यों हूँ या एक्साइटेड, मुझे आई बताइए। जस्ट बिल्कुल, व्हाई आर वी प्रमोटिंग सच थिंग इज माय प्रॉब्लम। इतने सारे लोग हैं लाइक आई सेड जिन पे हम बना सकते हैं, लेकिन हम ऐसे लोगों पे बनाते हैं। ये है हमारा मसला। अच्छा, हमारे यहाँ आजकल एक और बड़ा मसला शुरू हो गया है, कास्ट अप्रोप्रिएट एज अप्रोप्रिएट कास्टिंग। बस तेरा साथ हो में फरहान सईद, सना जावेद, हारिस, they're all Farhan Saeed is 40th, the rest is 30th, and they're playing college students. Now on the other hand, we've got Anna Asif, Noore वगैरह who are 15, 16 year olds playing 22, 23-year-olds with actors who are 30 plus. ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है? देखिए देखिए, मैं आपको बताऊं, फैसल कुरैशी से मैं एक दफ़ा बात कर रही थी, उनका इंटरव्यू करा था, उन्होंने कहा कि उमेर भाई, मैं कहा आप फैसल भाई अब यार यंग अभी तक आ रहे हैं आप? कहाँ हम्म यंग आ रहा हूँ? क्या आई एम 50, आई कैन प्ले 40 इजीली, आई कैन नॉट हम्म प्ले 35, हम्म ठीक है, आई कैन प्ले 40, आई कैन प्ले 60, ठीक है, लेकिन आई कैन क्या, मगर ये तो देखिए जब मैं 25 या 28 का था तो मैंने 70 साल का रोल भी किया था, हैवान में बने थे वो, हम्म जो बड़ी उम्र के थे, क्या है, मैंने डबल अपनी उम्र से किया था कि तो वो उसमें जो है, फिर मैंने मेरी जात जरा बेनिशा में भी वो बड़ी उम्र पे बने थे। हम्म तो ये वाली जो चीजें हैं ना कि एक्टर की रेंज होती है, हम्म वो कर सकता है, जो कर सकता है वो करे। अब हमारा प्रॉब्लम ये ऐना आसिफ हो गई और इस तरह की 2-3 जो नई बच्चियां हो गई, बेसिकली हम्म बच्चियां ही कहूंगा इसलिए कि ये yeah, no, they're खवातीन तो हैं ही नहीं। girls, exactly. आप इनसे जबरदस्ती इतने बड़े बड़े रोल करवा रहे हैं, दुल्हन बना रहे हो, सब कुछ, ये हम्म क्यों करवा रहे हैं भाई? इनसे इनकी एज अप्रोप्रिएट रोल्स कराइए हम्म ना। अब जहां तक देखिए बस तेरा साथों की बात है, सना जावेद जो है जब 25 साल की थी ऐसे ही थी जैसे अभी 35 साल में, yes, ठीक बिल्कुल। है, सना जावेद तो कर सकती है ना, कोई मसला नहीं है। हारिस रईद तो जब जिस दिन से आए थे ऐसे ही है, उनमें तो कोई फर्क ही नहीं है, ठीक है। उनको तो आप पहला ड्रामा भी उठा के देख लें, मेरा ख्याल है सम्मी था उनका, और ये देख लें एग्जैक्ट सेम है। सेम थिंग। और हाँ। देखिए सीधी सी बात है, फरहान फरहान सईद भी बुढ़ा नहीं लगता कहीं से। अगर आप विकीपीडिया पे लोग चेक चेक ना करें ना फरहान सईद को जाके, तो ही डजंट लुक 40। ये तो मानने वाली बात है ना। और He देखिए doesn't look एक्टर अच्छा है, हम्म एक्टर अच्छा है। अब देखिए इनको यूनिवर्सिटी स्टूडेंट दिखाना था, इन्होंने कॉलेज गलत दिखा, इनको यूनिवर्सिटी दिखाते हैं, सही है, वो एक बेवकूफ़ी थी। लेकिन फरहान सईद की आप एक्टिंग उस ड्रामे में देख रही हैं, कोई कर सकता था 25 साल का लड़का? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता था जो वो कर रहा है इस वक्त। जिस तरह वो फरहान सईद उसके सामने, फरहान ताहिर के सामने खड़ा हुआ है, और जो वो हम्म सीन है कि चच्चा हाथ रोक लेता है, फिर उसको हम्म जाके हारिस सईद को मार रहा है। देखिए इतने सालों में उसने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस एक्यूमुलेट किया है ना, वो हम्म कहीं ना कहीं तो दिखाएगा। मेरी नुमानी जात से बात हो रही थी, उन्होंने मुझसे कहा कि देखो ये 35 साल के लड़के को 60 साल का बनाते हैं वाइट वाइट करके, सही हम्म है कि ये बुढ़ा हो गया क्या है, मगर वो जो सारी कमर की लचक है जो उसकी नीचे हुई है, जो उसकी यहाँ पे वो आई हैं, झुर्रियां आई हैं, जो दुनिया भर में उसने एक्सपीरियंस उसकी आंखों ने देखा है, वो कहाँ से लाएंगे? yeah. तो ये है, देखिए फरहान सईद को इसके बाद, ड्रामे के बाद, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट नहीं बनना चाहिए, ठीक है, ये बात सही है। इसमें जो वो कर रहे हैं, देखिए जिस डायरेक्टर के साथ वो कर रहे हैं वो उसके साथ कंफर्टेबल है, वो हम्म दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है। कासिम अली मूवी, सना जावेद ब्रिलियंट काम करेंगे, 2 साल के बाद बिल्कुल। आएंगे, लेकिन ओ यस। वहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और वो लग भी नहीं है। देखिए 10 साल पहले, जब आप 15 साल पहले उठाइए, वो जो हम्म ड्रामा था उसमें भी सना जावेद बिल्कुल। एग्जैक्टली ऐसी थी, हाँ। ठीक है। हाँ, मगर अब कोशिश करें ना कि अब वो भी इससे बाहर निकले। आप सोचिए सबा कमर 3 साल पहले बनी थी, तुम्हारे हुस्न के नाम में कॉलेज स्टूडेंट, हम्म
ठीक है, वो भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन देखिए वो यंग टू ओल्ड था ना, वो यंग टू ओल्ड था, वो उनको ओल्ड पे दिखाया। इमरान अब्बास नहीं लगते बड़ी उम्र के, तो हम क्या करें भाई। वो उनके साथ वो हैं ही प्यारे से आदमी है, जो आज भी जो है वो वही लगता है जो वो 20 साल पहले जैसे था। तो अब इसमें कोई भी क्या कर सकता है मुझे तो। और प्लस ये कि मैं भी उसका इंटरव्यू जब करके आए थे लाहौर इस्लामाबाद में, तो लग ही नहीं रहा था कि ये आदमी जो है इतने 40 टच भी किया होगा। तो वो ऐसे लोग कर सकते हैं, लेकिन फिर वो एक्सपीरियंस अपना यूज करते हैं ना वहाँ पे। हम्म, हाँ, हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हुमायूं सईद को आपने दिखाया कॉलेज प्रोफेसर, ठीक दिखाया, हम्म, सही है। सजल अली को आप दिखाया, सही दिखाया आपने। सजल अली 30 हैं, वो प्ले कर सकती है, वो जो उनका एक्सपीरियंस है। लेकिन जो आप यंग लड़कियों के साथ जो कर रहे हैं ना, इनको बड़ी उम्र का that's दिखा a दिखा के, huge ये problem. बहुत गलत है। ये बहुत गलत है। आपको थोड़ा सा जो है वो एक तरह से अपना अकल भी इस्तेमाल करनी चाहिए हम्म। कि क्या ये फिट लग भी रहे हैं इसमें या नहीं लग रहा है। और दूसरी बात ये कि उनके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? व्हाई आर दे लेटिंग देम प्ले दीज रोल्स? पैसा बना रहे हैं भाई, यार। और क्या है, पैसा बना रहे हैं। जब मैं क्लास 3 में था, तो मैं और मेरे भाई साहब दोनों जुड़वा हैं, हम दोनों हम्म, ने बिजनेस का ऐड किया था। ठीक है, हमसे हमारे घर वालों ने कह दिया कि तुम्हें उन्होंने टॉफी का डब्बा दिया है, और हम खुश हो गए कि हमें टॉफी का डब्बा मिला। बाद में जाके फबूला अम्मा ने 20 साल के बाद कि हाँ पैसे भी दिए थे। मैं कहा हमें मॉडलिंग के पैसे मिले थे, हमें पता ही नहीं कितने पैसे मिले थे। तो वही वाली चीज है, इन लोगों के साथ भी यही हो रहा है कि इनके अम्मा अब्बा पैसा बना रहे हैं। मेरे अगर अम्मा अब्बा होते और मैं होता इनकी जगह पे, तो पहला तो स्क्रिप्ट देखते कहते नहीं ये नहीं कर सकते हम्म, आप। इन हमारे साथ या, प्रॉब्लम ये है कि हमारे या, पास जो एक्टर्स हैं वो जितने भी आते हैं वो 20 से ऊपर के आते थे। हम्म, बाई चांस ऐना आसिफ आ गई, जो थोड़ा सा वो आपका पूजा भट्ट का शुरू के जमाने का टच था शक्ल में ना, झलक है थोड़ी सी, जो हम्म, बिल्कुल शुरू में आई थी। तो इन्होंने क्या किया, अरे यार इसको कास्ट करते, ये हरकत है। अब इसको ले लेंगे तो यंग लोग देखेंगे, जेन जी ऐसे नहीं देखती। हम्म, जेन जी टॉपिक बना के देखती है, और जेन जी आपके ड्रामे भी नहीं देखती भाई। जेन जी के पास पचासों चीजें और हैं। वो कोरियन देख रही है, वो के पॉप फॉलो कर रही है, वो हम्म। हॉलीवुड को देख रही है, बारबी ही मैन ये सब देखेंगे बैठ के, ना कि वो बैठ के जमा तकसीम देखेंगे। क्या भाई, जमा वही तकसीम तो देख ना। लेंगे, उसमें तो यंग लोग थे। हाँ नहीं, जमा तकसीम तो आई थिंक हर जनरेशन के लोगों को देखना चाहिए। बट वही बात है ना, अब नजीहा है जो जिसने जमा तकसीम में मावरा की भतीजी का रोल किया है। अब वो मावरा को तुम कह रही है एज अ कजन। 16-year-old is playing a 24-year कैरेक्टर एंड दैट टू विद फुल ऑन रिलेशनशिप्स। मतलब आई गलत एम है। शॉक्ड। देखिए, आप ऑडियंस को बेवकूफ समझते हैं ना, तो हम्म, ऑडियंस बेवकूफ है नहीं। हम्म, ठीक है, वो सब देखती है, उसको सब पता है, उसके हाथ में रिमोट है। अब तो यूट्यूब है ना, वो फौरन चेंज कर देते हैं। हम्म, देखिए, मैं तो टीआरपीस को मानता ही नहीं हूँ, मैं तो ये रेटिंग्स यूट्यूब की मानता ही नहीं हूँ। मैं वो ड्रामा देखता हूँ जो मेरे मतलब का है, जो मुझे पसंद आएगा, जिससे मुझे आगे जाके कोई फायदा होगा। शेरलॉक होम्स का कल मैं अपने भतीजे को बैठ के समझा रहा था कि स्टडी इन स्कारलेट जो पहला नॉवल है, उसमें वो कहते हम्म, हैं माई माइंड इज लाइक अ कबर्ड। इसमें मैं वो सारी चीजें रखूंगा जो मेरे काम आएंगी। हम्म, मेरी सेहत पे असर नहीं पड़ा अगर मून जो है वो अर्थ के गिर्द घूम रहा है, या सन जो है वो मून के गिर्द घूम रहा है। हम्म, तो मेरा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उससे। तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है कि भाई मैं ट्रेलर देखता हूँ, वही तय कर लेता हूँ कि नहीं भाई, मेरी किस्मत इतनी खराब नहीं है कि मैं ये बैठ के ड्रामा देखूंगा। मैं अपने 6 ड्रामे 7 ड्रामे मैक्सिमम जो है वो फॉलो कर रहा हूँ, और बाकी में बात भी नहीं करता मैं। हाँ, जब कोई बहुत ज्यादा हद से ज्यादा गुजर जाता है ना, कि रब ने बना दी जोड़ी से उठा के आप बना रहे हैं ड्रामा, ये और कौन सा समझिए ड्रामा किसी को है? पता नहीं होगा। ये किस खुश कौन सा ड्रामा नसीबी, है? अच्छा, मैंने देखा खुश नहीं। नसीबी। ओके। उसमें उनके वो शुरू में शादी हो रही होती है, तो वो लड़का जो है वो नहीं आता, तो जो अवेलेबल लड़का होता है शादी करा देते हैं। ये कहाँ से, ये वही है ना। उसके बाद फिर आपका शैदाई, अल्लाह माफ करे, कि वो इतनी बड़ी खातून है, वो जो वो कह रहे हैं ना सर कि सीरियल केसर कहते थे इमरान हाशमी को, उनको सीरियल हगर कहते हैं, अगर करा शहर या। हाशमी को। वो एक क्या है वो ड्रामा, मतलब उन्होंने क्या वो समझ रहे थे राइटर्स की किसी ने गजनी नहीं देखी हुई, या उन्हें पता नहीं होगा, या कोई उनके ख्याल में कि पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ है। तो गलत बात है ना, इस किस्म की चीजें नहीं होनी चाहिए। और ये सारे मोस्टली भंडे जो है जियो कर रहा होता है। जियो कर रहा होता है। जो TRPs हैं हमारी, सही है। अच्छा, व्हेन आई लुक ऑन इंस्टा और एनीवेयर, 4.6 रेटिंग भी होगी तो कहेंगे ऑन टॉप, और 10.7 भी कहेंगे तो ऑन टॉप। हाउ इज दैट पॉसिबल? अभी पिछले दिनों एक खातून पॉलिटिशियन थी, उन्होंने कहा था कि पेट्रोल 250 रुपये भरा है, हम्म, या 250 का हो गया है, हम 500 का कर देते, आप क्या कर लेते। तो उसमें बहुत लोगों ने कहा क्या बात, ये आप क्या कह रही हैं, ठीक है, तो हम्म, वही टीआरपी इसका भी है, उनकी मर्जी, वो 100 कहते हैं, आप क्या कर लेंगे, उनका ड्रामा तो हिट नहीं हो जाएगा ना।
उनका ड्रामा तो जो कचरा ड्रामा है वो कचरा ही रहेगा। तो मैं तो देखिए किसी की सुनी सुनाई पे नहीं जाता। कोई दोस्त भी मेरा होता है जैसे अगर कह रहा है यार ये ड्रामा देखना, तो मैं कहता हूँ कि अच्छा मूड होगा तो देख लूंगा। अगर मेरा मूड होगा, मेरे पास टाइम होगा, तो मैं देखूंगा ड्रामा। मैं वो ड्रामे देखूँ ना बैठ के जो मुझे पता है कि राइटर ने आज मेहनत की है उसके अंदर, ना कि वो ड्रामा देखूँ कि पता है कि एक राइटर ने 5 अलग अलग लोगों से लिखवाया है, जो हमारे यहाँ हो रहा है बेसिकली। Speaking of that, one truth in the industry that nobody will acknowledge कि यही है वही तो ना कि जिन राइटर्स के नाम आ रहे हैं ड्रामास में, they're not the actual writers. ये what is happening here? And देखिए हमें जब पता आपके भी पास होता कि वो कौन से ड्रामास हैं। सबको पता है, सबको पता है, देखिए सबको पता है, लोग बेवकूफ नहीं, नंबर 1। ठीक है, आपको अंदाजा हो जाता है। एक बुरी स्क्रिप्ट जो है उसको एक अच्छा डायरेक्टर ठीक कर सकता है, लेकिन एक अच्छी स्क्रिप्ट को एक बुरा डायरेक्टर अच्छा नहीं बना सकता। ठीक है, तो हमारे यहाँ तो यही हो रहा है ना कि राइटर्स जो है वो टीमें बनाई हुई हैं, 5 लोग रखे हुए हैं, 4 लोग रखे हुए हैं, तुम लोग लिखो, मैं चेक कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। जो नहीं कर रहे होते, मुस्तफा आफरीदी ये काम नहीं कर रहे, उनका ड्रामा आपको नजर आएगा। Yeah. जफर मिराज ये काम नहीं करे, उनका ड्रामा आपको नजर आ जाता है। रजा बिलाल ये नहीं करी, उनका ड्रामा आपको नजर आता है। सही है, जो कर रहे हैं उनका भी नाम आपको पता चल जाता है कि किसने क्या किया है। क्योंकि देखिए हर कैरेक्टर जो है उसकी एक अलग बात होती है, बोलचाल का तरीका अलग होता है, डायलॉग्स अलग होते हैं, चलने का तरीका अलग है, देखने का तरीका अलग है, वो सोच क्या रहे वो अलग है। वो हर राइटर नहीं कर सकता। फायदा Yeah, इफ्तिखार because करती है वो चीज। क्या फायदा इफ्तिखार जैसे है ना, आंगन ड्रामा जो उनका ओरिजिनल आया था, क्या ड्रामा था वो, रिलेटेबल। हर कैरेक्टर लग रहा है आपके ये घर का है, कोई फर्ज है। तो ये 4 राइटर जो मैंने आपको नाम लिए भाई, ये तो बेस्ट है, बाकी का मुझे नहीं पता भाई। Alright. अच्छा, आपने एक आर्टिकल लिखा था मोइन अख्तर एज अ कंप्लीट लेजेंड, राइट? अभी कुछ दिनों पहले शायद लिखा था एज अ कंप्लीट इंस्टीट्यूशन। सॉरी, मोइन अख्तर एज अ कंप्लीट इंस्टीट्यूशन। अच्छा, मोइन अख्तर जो करते थे ड्रामाज में, जैसे रोजी हो गया उनका, was he in आंगन तेरा? I don't think he was. वन सीन One वन थे ना? हाँ, एपिसोड। okay. So I'm right. So जो कहा था मैंने सच था, जो सुना था वो नहीं था, ये डायलॉग था उनका। ओके, सो उस किस्म की कॉमेडी और ड्रामास जो उस वक्त चलते थे, डू यू थिंक इस टाइम पे इन 2026 जो बिल्कुल ही हम कल्चरल सेंसिटिविटी एंड पॉलिटिकल करेक्टर्स में आ गए हैं, क्या वो इस वक्त आते, लोग देखते? हम जिस दौर में रह रहे हैं हम यतीम हैं भाई। हमें अशफाक अहमद चाहिए, हमें बानो कुदसिया चाहिए, हमें अमजद इस्लाम अमजद चाहिए, हमें अंदर मकसूद चाहिए, हमें हसीना मुइन चाहिए। हमें ये लोग नहीं मिल रहे, हमें इमरान असलम चाहिए, हमें ये लोग नहीं मिल रहे, हम यतीम हैं। हमें मीडियोकर लोगों को हीरो बनाना पड़ रहा है कि यार हो क्या जबरदस्त राइटर है ये। कोई जबरदस्त राइटर नहीं है। जबरदस्त राइटर वो होता है जो एक बात कह के चला जाए और 10 साल तक लोग उस पर बात करते रहे। तन्हाइयां में एक डायलॉग था कि काजी वाजिद कहते हैं जमशेद अंसारी से, बुखरात ये जिंदगी क्या है। तो कैमरा घूम के आता है बुखरात पे, जमशेद अंसारी कहते हैं जिंदगी एक मुअम्मा है जिसका हल कहीं खो चुका है। लिख सकता है कोई। जब रोजी आया था तो मैंने एक साहब से कहा इंग्लिश फिल्म की कॉपी है, तो उस वक्त मैं मैट्रिक में था। तो मैंने कहा अबे चल, तुम्हें क्या पता। मैंने कहा यही तो मसला है ना, कोई मानता ही नहीं मेरी बात। मैंने कहा कॉपी है इंग्लिश फिल्म की, टूटसी की कॉपी था वो। तो नहीं बात, खैर जब इंतकाल हुआ मोइन अख्तर का, तो ऑफिस में मैं जियो में था, हंगामा हो गया, क्या होगा, कौन करेगा, किसका शॉर्ट करना है। तो मैंने कवि साहब से बात की। कवि साहब ने कहा ठीक है मुझे लाइन पे ले लीजिए। मुस्तफा कुरैशी साहब से बात की, उन्होंने कहा हाँ मुझे लाइन पे ले लीजिए आप। और मैंने कहा बॉस से बात करो। बॉस कौन? इमरान असलम। उनसे क्यों बात करो? मैंने रोजी मेरे फुप्पा ने लिखा था। तो कैमरा लेके नीचे भागा। इमरान साहब ने अपना कमरा अंदर से लॉक किया और बाहर से चल गए, नहीं मैं नहीं दूंगा। और मुझे कह रहे इधर आओ, क्या जरूरत थी उनको खोलने की मुंह। सर आपने लिखा है, वो इमरान सलीम ने लिखा है। मैं कहा आप ही हैं इमरान सलीम असलम। तो कह रहे अबे भाई मुझे माफ कर दे, मैं नहीं बोल रहा। तो फिर किसने कहा अंदर मकसूद से। मैंने कहा अंदर साहब इस वक्त नहीं देंगे, मोइन अख्तर के इंतकाल पे बेवकूफ़ों वाली बात नहीं करो। फिर मैं जब डॉन के लिए मुझे आर्टिकल करना था तो मैंने बिलाल को फ़ोन किया था, बिलाल मकसूद को। मैंने कहा भाई अनवर साहब से शॉर्ट दिलवा दो यार। तो क्या अच्छा। फिर वो अनवर साहब के पास कि अब्बा उमैर का फ़ोन है, आपसे शॉर्ट चाहिए। वो कोई सवाल नहीं करेगा, बस एक ही आप जो कहने कह दीजिए। तो अनवर साहब ने मुझे शॉर्ट दिया। बुशरा अंसारी को मैंने रिक्वेस्ट की फ़ोन करके, तो उन्होंने कहा हाँ मैं दे देती हूँ। और बुशरा अंसारी ने बहुत तमीज़ का बहुत अच्छा शॉट दिया। तलत हुसैन साहब ने भी किया और उसमें थोड़ा डाटा भी मुझे उन्होंने, ये आप गलत लिख रहे हैं और ये आप वो करें। लेकिन ये कि
सारे मिल गए थे शॉट्स। हाँ, तो ये है। मगर वही वाली बात है ना कि हमारे यहाँ अब ना कोई ड्रामे देखने वाला है, ना कोई ड्रामा लिखने वाला है। अब खलीज जो ड्रामा था, जो इमरान असलम ने लिखा था, वो क्रेमर वर्सेस क्रेमर से इंस्पायर था, लेकिन क्या खूब इंस्पायर, ठीक है। कि फिर उनका एक ड्रामा था जो एक आया था जश्न तमसील 1980s के एंड में, उसमें एक ड्रामा था शुएब मंसूर ने लिखा था, मोहसिन अली ने डायरेक्ट किया था। अब मैं हमेशा ये सोचता था कि मोहसिन अली क्यों डायरेक्ट कर रहे हैं जब शुएब मंसूर ने लिखा है, शुएब मंसूर को डायरेक्ट कर सकते हैं। तो एक दफा मैंने यहाँ से गुरचानी से पूछा, वो उसमें हीरो थे, उन्होंने कहा कि वो ड्रामा इतना इंटेंस था कि शुएब मंसूर ने कहा ये मैं सिर्फ मोहसिन अली को ट्रस्ट करता हूँ कि वो कर सके बस। तो ये बड़े लोगों की बड़ी बात है। आप मुझे बताइए कि आज से 50-55 साल पहले आया था अंकल उर्फी। मैंने अंकल उर्फी जब आप टीवी पे आया था देखा था, तो मैंने फॉलो किया ना, तो पहले तो मैं दंग रह गया कि ये 1972 में कैसे बनाया। फिर जो उसका आखिरी सीन है जिसमें हीरोइन जहर खा के यूं यूं करके गिर जाती है, वो जहर खा के सीढ़ियों से नीचे आ रही है और कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू लगा भाई यूं। आप सोचिए हम कितने एडवांस थे। अब कर सकते हैं। मैंने शकील साहब का इंटरव्यू किया था वीओए के लिए आखिरी, जब मैंने उनसे यही पूछा अंकल उर्फी का कि सर आप 30 साल के थे, आप अंकल उर्फी क्यों बने थे? तो कह रहे यही तो बात है कि मैं 30 साल की उम्र में इफ आई कैन कन्विंसिंगली पे अंकल उर्फी व्हाई नॉट। तो ये बड़े एक्टर्स होते हैं भाई, ये थोड़ी कि अपनी मूछें काट के और कलमें छोटी करके और वो आप यंग बन गए। जो बड़े एक्टर्स होते हैं ना, पता चल जाते हैं आपको आज तक जो एक्टर्स ऐसे हैं जिनको आपको पता है कि 10 साल बाद ये बड़े एक्टर्स होंगे, वो नजर आ जाते हैं और आपको ये भी पता चल जाता है कि टाइम पास करने कौन आया है। अच्छा, I want to talk about Pemra. Pemra का I remember when Udari was on air, I was reviewing it and Pemra ने उसको बैन कर दिया था for a few episodes. Pemra अपनी तरफ से आके आशा भोसले, अभी बुशरा अंसारी ने एक रील बनाई थी कि आशा भोसले पे वो लोग ने किया था आफ्टर शी पास्ड अवे एंड पेमरा ने मना कर दिया। हालांकि पेमरा ने जियो का ही जो ड्रामा था सहर हाशमी का, उसके जो सीन्स थे कुछ उनको नहीं बैन किया। आई हर्ड दे वर पेड सम मनी टू डू सो। जंजीर लाइक नो आइडिया। देखिए ये सुनी सुनाई बातें, ये सुनी सुनाई बातें। मैं आपको इतना बता दूं, देखिए पेमरा वाले जो हैं आपके ख्याल में क्या बैठ के टीवी देख रहे होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है कि 1995-96 में जब मैंने जो बेसिकली जो मुझे मैं एंटरटेनमेंट में कूदा था, उसकी वजह क्या थी कि एक एपिसोड आई थी चिप्स की, तो उसमें एक सीन था किसिंग सीन, वो चला गया था पीटीवी पे ऑन एयर। अब वो था क्या कि वो ऐसा था कि वो फास्ट फॉरवर्ड करके देख रहे होंगे, निकल गया 1 मिनट में। जब टीवी पे आए तो मैं तो रिकॉर्ड पे लगाया हुआ था, मैं देख रहा हूँ जैसे है, तो मेरा कजन कह रहा है ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। वो आ गया। अगले हफ्ते खातून थी जंग में लिखती थी ताबिंदा लारी साहब, इंतकाल हो गया उनका भी। उन्होंने एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिख दिया कि चिप्स को बैन कर दिया जाए, बगैर ये जाने कि चिप्स क्या है, बगैर ये खाली ये सोचा कि वो इसमें किसिंग सीन चला है तो इसको बैन करो। और हमारी अम्मा ने पढ़ लिया वो आर्टिकल और मुझसे कहीं देखा तुम्हारा चिप्स खराब है और बहुत गंदा आता है प्रोग्राम। मैंने कहा मैं बड़ा होके ना इन खातून का ही रिप्लाई दूंगा। मैंने किस तरह की बेवकूफी की बात है, एक चीज कुछ चली गई पीटीवी की किसी गलती से, आप कहेंगे चिप्स को बैन कर दो। मैं कहा खातून को बैन कर दूंगा, बहुत बड़ी उम्र की, मैं जो भी हूँ। मैं कहा किस किस्म की बेवकूफी की बात है। बजाय से कि वो ये कहें कि पीटीवी के सेंसर वाले बेवकूफ हैं जिन्होंने ये स्क्रीन प्रॉपर नहीं किया, उनको जो वो डायरेक्टली चिप्स को खराब कह रही है, जो जिसकी वजह से हम चल रहे थे। बेसिकली सीधी सी बात है, उसको देख के 50 चीजें सीखने को मिल रही है। तो ये हमारे यहाँ थी। खैर आपके ख्याल में क्या पेमरा में जो लोग बैठे हैं वो बैठ के टीवी ड्रामे देखते हैं? वो इतने सोतू खोतू होते हैं, उनको फोन आता है भाई ये देखो ये क्या हुआ, अच्छा ओके बैन कर दो। ये कुछ बातें हैं। और देखिए पेमरा में भी सारे लोग बुरे नहीं है, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। वो अच्छे लोग अच्छी पोजीशन पे नहीं है, वो बेचारे काम के जो लोग, मैं भी उनके साथ 2-3 के साथ जानता भी हूँ, काम भी कर चुका हूँ। नेशनल मीडिया वर्कशॉप में हम लोग साथ थे, बहुत तरीके के लोग, मगर वो उनके हाथ में थोड़ी पावर्स होती हैं। पावर हमेशा, जो डायलॉग है ये विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे यहाँ ये सीन नहीं है। विद ग्रेट पावर कम्स एन इवन स्टूपिड पर्सन। हमारे साथ वो वाला प्रॉब्लम, जो आदमी जिसके पास पावर होती है ना, वो पावर के काबिल नहीं होता हमारे यहाँ, वही हो रहा होता है। वो उडारी पे बैन कर दो, इस पे बैन कर दो, तो भाई आप बाकी चीजें नहीं देख रहे क्या हो रहा है? जो That's the thing. इतना कुछ हो रहा है और आप उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। और जिन चीजों की बैन जरूरी नहीं है, ड्रामा बैन ना करें, लेकिन वो सीन्स तो आप कट करवा सकते हैं।
कोई नहीं नहीं होता। करवाता। देखिए, और अभी गुलशन सानी ने उस दिन कहा ना कि पॉडकास्ट को पेमरा को इस पे एक्शन लेना चाहिए। पेमरा के अंडर तो पॉडकास्ट आती ही नहीं है। पॉडकास्ट नहीं है यहाँ जी। हाँ। हाँ, हाँ, वो तो उनको, मगर उनकी बात गलत नहीं थी ना कि आप किसका इंटरव्यू कर रही हैं ये नहीं पता, आप यस। क्यों कर रही हैं ये भी नहीं पता, ये तो भी नहीं हमारी कोई पता। प्रॉब्लम है। देखिए, रिसर्च कोई नहीं करता। हम्म, सीधी सी बात है, कुछ ही बेवकूफ है मुझ जैसे जो रिसर्च कर लेते हैं, क्योंकि हमें अपनी शक्ल भी तो दिखानी है बाद में हम्म, बॉसेस को जाके कि भाई आपने हम्म, बगैर ये सवाल क्यों मिस कर दिया। ठीक, रिसर्च कोई नहीं करता है। जिसका जो आप मुझे बताइए, वो बेरोजगारी से कोई पूछने की बात है कि इमरान खान कितनी पीते हैं? या, जो कोई सवाल था बेरोजगारी से पूछे कि आपको कबाचा का जब दिया गया तो ऑडियंस का क्या रिएक्शन आया, बाहर जाते थे क्या होता था? नहीं, इमरान खान कितनी पीते हैं, वो जवाब भी दे रहे हैं, और उनको भी जवाब देने की क्या जरूरत थी यार, या, वो स्किप कर जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ है बेवकूफ़ी। प्लस देखिए, कुछ इंटरव्यूज ऐसे होते हैं, 25 मिनट का इंटरव्यू तो मैं भी करता हूँ, लेकिन हम्म, फिर मुझे काट के 10 मिनट करना पड़ता है ना उसको। मैं हम्म, 10 मिनट की बेस्ट चीज निकालूंगा, कोई 10 मिनट से ज्यादा कोई नहीं चल सकता इंटरव्यू। ठीक है, और इंटरनेशनल उसमें तो बिल्कुल भी नहीं चल सकता ना। हम्म, तो आप काट दें वो चीज ना जो आपको लग रही है। हमारा प्रॉब्लम, जदुन रसूल का भी इंटरव्यू आने वाला है, उन्होंने कहा अभी उस दिन कि हम, जब मैं लिखते लिखते जहाँ मेरा कलम जो है वो मुझे लगे कि यहाँ तोड़ देना चाहिए, मैं वहां हम्म, छोड़ देता हूँ। लेकिन अब जो है वहीं से शुरू होता है। हाँ, यही हमारी है, यही है कि जो चीज मुझे चाहिए कि काट देनी चाहिए, हम वही चीज रखते हैं कि ये चलनी चाहिए। आपके इंटरव्यूज हो, रिव्यूज हो, कुछ भी हो, हर चीज पे बात करना क्या जरूरी है? मतलब मैं और आप यप, नॉर्मल बात कर रहे हैं, हम लोग ये तो नहीं कह रहे ना कि वो ये खातून क्या पहनी हुई हैं, हम्म, उन खातून ने बाल छोटे करा लिए, या उसके जो है वो शादी टूट गई। ये कोई बातें करने की? मेरा आपका काम नहीं है ये बात करना ना। नहीं, मेरा आपका काम है ड्रामों के ऊपर डिस्कशन करना। ये नहीं बताना कि ड्रामा मैं बनाता तो कैसे बनता, ये बताने कि ड्रामे में ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, या ये अच्छा हुआ है, इसमें अप्रिशिएट करना चाहिए। ये हमारे यहाँ कोई नहीं कर रहा होता। हमारे यहाँ हर चीज पे कि वो ये क्यों पहनी है, ये क्या कर रहा है, उसने दुकान कौन सी गलत खोल ली, उसकी जो है वो तलाक होने वाली, क्या बच्चों वाली बात है। ना मुझसे ये बर्दाश्त होती है, ना मैं हम्म। इसको प्रमोट कर सकता हूँ, सीधी सी बात। ये तो है ना हमारे यहाँ अभी फलक शब्बीर ने, आई डोंट नो इफ यू सॉ हिज कमेंट, कि रहते वो लंदन में है, बेटी लंदन में स्कूल जाती है और वो पाकिस्तान में चाहते हैं कि खवातीन के कपड़े रेगुलेट हो। एंड ही इज नॉट द ओनली वन, इतने एंड फीमेल्स टू, दे आर सेइंग द सेम थिंग। किसी ने बाल कटवा लिया लाइक यू सेड, उस पे मसला, किसी ने ये, हर चीज आती है एट द एंड ऑफ द डे औरत के कपड़ों पे। क्यों? देखिए, प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि जब आपके पास काम कोई करने को ना हो ना, हम्म, तो आप बातें करते हो। मेरे पास काम बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। काम नहीं होता है तो मैं टीवी देख लेता हूँ, फिल्में देख लेता हूँ, टीवी हम्म, शोज देख लेता हूँ, हम्म, किताबें पढ़ लेता हूँ। इतनी सारी पढ़ी हुई पीछे, ये खाली एक है, ऐसी 50 और पढ़ी होगी। लेकिन बात होगी ना, काम नहीं होगा तो मैं भी बेवकूफ़ी की बातें कर रहा होगा बैठा हुआ ना। अरे यार ये देखो क्या किया, अरे इसने क्या कर लिया। हाँ, काम होना चाहिए आपके पास, आपका किसी चीज में दिल लगा होना चाहिए ना। अगर फर्ज कीजिए मुझे शौक है मर्डर मिस्ट्रीज का, तो भाई मैं हम्म, मर्डर मिस्ट्रीज पे रिसर्च करूंगा, मैं डॉक्यूमेंट्री देख लूंगा बहुत से बहुत। मुझे शौक हुआ गैजेट्स का, तो मैं गैजेट्स के ऊपर रिसर्च करूंगा, गैजेट्स के बारे में पढ़ूंगा, किताबें देखूंगा, नेटफ्लिक्स पे जाऊंगा, जो भी है। मैं अपना माइंड डाइवर्ट करूंगा। स्टैग्नेंट माइंड जो होता है ना, वो इस हम्म, तरह की बातें जरूर करता है। मुझे किसी अपने आप को ही जवाब देना है, सीधी सी बात है। अल्लाह ताला हम्म, को तो बाद में जवाब देना है, अभी दुनिया में तो अपने आप को ही दिखाना है ना, शीशे के या, सामने खड़े होकर कि भाई क्यों बेवकूफ़ी की बात की थी ये। या, ठीक है, मैं वो नहीं कर सकता। मैं कोई ऐसी बात कोशिश करके भी नहीं करना चाहता कि क्या कर सकता, कि जो बाद में आके मुझे ही उल्टा पड़े कि तुमने तो ये कहा था। ये मुझसे एक दफ़ा हनीफ मोहम्मद साहब थे, हमारे चीफ एडिटर थे क्रिकेटर में, कभी कभी आते हम्म, थे। तो एक दफ़ा मैं उनके यहाँ गया गया था, मैं अपनी एडिटर के साथ, आफिया सलाम। तो मैं उनके पास बैठा हुआ था, तो उन्होंने, मैंने कोई आर्टिकल लिखा था, शायद मेरा ख्याल है आमिर सुहेल के ऊपर लिखा था, वाई डज ही बोल, क्योंकि वो ज़माने में बहुत पिटते थे। वो हर मैच में 30-30 40 रन खाते थे, 3-3 ओवर में 4-4 रन। तो मैंने बगैर, बड़ा अपने दिमाग में क्रिएटिव होके, बगैर उनका नाम लिखे एक आर्टिकल लिखा, वाई डज ही बोल। पहुंचे हनीफ मोहम्मद के पास, उन्होंने कहा तुमने, यंग मैन, तुमने जो आर्टिकल लिखा मैंने पढ़ा। मैं बड़ा खुश, थैंक यू। कह रहे कल वो 6 विकेट ले ले फिर क्या करोगे? मैं चुप। क्या कल वो 6 विकेट ले ले फिर क्या करोगे? या, तो कह रहे ऐसा रखो ना, अपना सिचुएशन ऐसी रखो ना कि जब वो कल 6 विकेट ले और तुम कहो कि वाह क्या 6 विकेट नहीं है, तो फिर कोई ये ना कि परसों तुम ये कह रहे थे। हम्म, तो जब वही ना, बड़े लोगों में बैठ के उनसे बातें करके, उनकी बातें सुन के ना, बहुत कुछ फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है। आपके दोस्त अच्छे होने चाहिए,
आपके पीयर्स अच्छे होने चाहिए। हम्म, क्योंकि ये आपको मुसल्लत नहीं किए जाते, ये आप खुद चूज करते हैं। मैंने इतनी डांटें खाई, मैं आपको बता दूं। मैंने क्रिकेटर मैगजीन जब स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने कहा, गुलहमीद भट्टी थे मेरे एडिटर, भट्टी साहब ने कहा कि टीवी पे कमेंट्री हो रही है कि देखो टोनी कोजियर आ गया। मैंने कहा वसीम अकरम की दूसरी विकेट, तो देखा मुझे, कहा लानत है, वसीम अकरम की दूसरी विकेट, मैंने गैरी कोजियर था, इसे तो क्रिकेट भी नहीं खेली। मैं भट्टी साहब मुझे क्या पता, कि मेरे मुंह मत खोलो ना, दिमाग में सोचो, जब मैं कहूंगा तुम्हें रिकॉर्ड लगेगा कि नहीं, मैंने तो बता दिया तुमको, कोई दूसरा नहीं बताएगा। ये बात बिल्कुल सही थी। कई दफा मैं कितने लोगों की मैं वीडियोस देखता हूँ, कितने लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, और मैं सुनते ही मैं अपना इतना अच्छा मैंने सिस्टम कर लिया है ना कि इस कान में आने नहीं देता, तो इस कान से निकलेगी क्यों? जिसका जो दिल चाहे कहे यार। मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, इतनी बड़ी साहिर लोधी वाली वीडियो थी जो आधी दुनिया को तो पता ही नहीं कि वो मेरे बारे में थी। आर यू गॉड, आर यू डेमी गॉड, नहीं नहीं, that हु डू was यू for थिंक Rafe. यू आर? नहीं, that was for Rafe. दैट वाज फॉर मी। Really? उमर अलवी, आर यू गॉड, आर यू डेमी गॉड, तो वो मैं था बेसिकली ना, क्योंकि मैंने इनके वो किया था ना, और मैं अपने फेसबुक पे लिख रहा हूँ, उनकी फेसबुक पे भी नहीं रहा था। ठीक है, तो अब हुआ क्या था कि एजाज असलम थे, उन्होंने लिखा कि मेरी बहन जो है वो जिस सिनेमा में गई रास्ता फुल है, और उनको प्लेटिनम में टिकट मिला ओशन मॉल में। मैंने नीचे लिखा कि फुल नहीं है, कैंसिल हो गई है, हर शो कैंसिल हो गया है, और ओशन में भी सिल्वर में मिल गई है, ये लिखा। तो किसी ने लिखा, दोस्त ने मेरे, उसका नाम था राहत, राहत हुसैन, मैक का एडिटर था। उसने कहा, डूड हिज फैंस डोंट गो टू ओशन मॉल, दे गो टू बेम्बिनो। ठीक है, तो मैंने लिखा नीचे जो तारीखी लाइन थी कि चीप स्टार चीप फैंस, और बस ये फिर किसी ने, उनके दोस्त ने काट के उनको भेज दिया, जो मेरे फेसबुक पे कोई होंगे, मुझे पता नहीं, ये तो थे नहीं मेरे पास। फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी पूरी उठा के। अच्छा, मुझे लोगों के फोन आना स्टार्ट हुए, क्या हुआ भाई, क्या किया मैंने? तो पक्के बैठ गया, करने दो भाई, फोन आ रहे हैं मुझे, लोगों के फोन आ रहे हैं, आपने साहिर भाई को ये कहा, आपने साहिर भाई को वो कहा। मैंने भाई उनकी मर्जी। मैं कहा, अच्छा आप इतने लॉयल फैन है ना, जाके सिनेमा में फिल्म देख लीजिए। नहीं गया कोई। फिर जब अगले साल उसने मजाक उड़ाया लक्स स्टाइल अवार्ड में उस्मान खालिद भट्ट ने, तो मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा, ओए कॉपीराइट है मेरे पास, चीफ स्टार चीफ फैंस। तो कह रहे आपको कहा है? फिर किसी और ने, माहिरा ने कहा, तुमको कहा था? मैंने कहा मुझे ही तो कहा था, तो तुम लोग क्या समझ रहे थे? मैं वाकई समझ रही थी कि राफे के लिए कह रहे हैं, बिकॉज राफे ने मेड ट्रोल किया था उनको मूवी के बाद। वो मैंने भी किया था ना, राफे ने मेरे बाद बात करते करते वो राफे के पास गए थे, अच्छा, क्योंकि राफे ने भी वही बातें की थी जो मैंने की थी। हाँ, राहत और मुझे कहा था उन्होंने, वो पीछे तस्वीर लगाई हुई थी, और फिर बाद में राफे को किया था। और राफे ने कोई गलत बात तो नहीं की थी ना, फिल्म तो थी नहीं पूरी। बिल्कुल सही बात, हाँ सही बात की थी। माय एग्जैक्टली। गॉड। लास्ट कपल क्वेश्चंस, क्या ड्रामा है? डू यू थिंक ये होना चाहिए? एंड नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्पेशली नाउ बिकॉज नादिया खान का एक ईद टेलीप्ले आया था, जोरा जबी, आपने देखा? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं साइको और लफ्जी शो के बाद जोरा जबी देखूंगा। ट्रू, आई एम सॉरी। पर ऐसी कोई फजूल एक्टिंग है उनकी, एंड आई नो कि इट्स सपोज्ड टू बी अ लाउड कॉमेडी, बट शी फेल्ड। वो बैठ के जज कर रही है दूसरों के ड्रामा। देखिए, बात नादिया खान एक्टिंग करें या ना करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि इस किस्म की चीज होनी नहीं चाहिए। ठीक है, इसमें आप उनको बिठाए ना जिनकी स्पेशलिटी है, आप उनको क्यों बिठा रहे हैं जो काम कर रहे हैं? मतलब मैं अगर एक्टर हूँ फर्ज कीजिए, और मुझे आप इस ड्रामे में बिठाएं, कि प्रोग्राम में बिठाएं कि आप बात करें, तो मैं तो अपनी फ्रेटर्निटी के साथ धोखा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो पता है ना कि ये इस वक्त के 4 बजे से 6 बजे के बीच में जो सीन शूट हो रहा होता है उसमें क्या प्रॉब्लम होती है। ये लाइट जा रही है, जल्दी करो जल्दी करो। ठीक है, मुझे तो पता है ना कि सेट पे पानी खत्म हो गया और बारिश का सीन करना है, क्या करें? तो वो ग्राफिक्स में स्पेशल इफेक्ट्स के थ्रू करते हैं। मुझे तो पता है ना कि कोई किसी की डेट नहीं है, वो नहीं है, तो किसी और का शूट कर लिया सीन। ये सारी चीजें मुझे पता है ना, तो मैं क्यों बात करूंगा इसके ऊपर? मैं अपने रिव्यूज में भी नहीं लिख सकता ये चीज ना, क्योंकि मुझे तो आपने कॉन्फिडेंस में बताई है, क्योंकि मैं वहां हूं तो मुझे पता चल गई ये चीज। या मैंने शूटिंग देखी भी है तो मुझे पता है। आप सीक्रेट ऑफ द ट्रेड जो है वो क्यों रिलीज कर रही है टीवी के ऊपर कि उसने ये किया उसने वो किया? ठीक है, अगर वो मार्लन ब्रांडो होती, ठीक है, वो आपका क्या कहते हैं, क्लिंट ईस्टवुड होती,
या वो आपका मॉर्गन फ्रीमैन होती, या वो हिलरी स्वांक होती, कि ऑस्कर्स जीते हुए इन लोगों ने, ठीक है, या वो शॉन पेन होती। ये खाली नादिया खान नहीं, बाकी सबको भी कह रहा हूँ ना मैं, कि अगर Yeah, ये yeah. लोग उस कैलिबर के होते तो सर आंखों पे ना, फिर तो आप जो मर्जी कहें, आप चप्पल भी खींच के मारे तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आप लोग नहीं है। Mm. आप सबकी एक्टिंग आ रही है ना। रुबीना शेख ने छोड़ दिया ना, फिर उनको ड्रामे करने थे। अतीका उडो चली जाती है जब उनको ड्रामे करने होते हैं। नादिया खान तो ओकेजनली एक्टिंग करती हैं। मरीना खान तो खुद अपने ड्रामा डायरेक्ट करती है ना। वो Mm. चली जाती हैं, कभी कभी ऐसा होता है उनकी बात हो रही होती है। सादिया इमाम नहीं करती हैं एक्टिंग, ठीक है, सादिया इमाम सही है, लेकिन सादिया इमाम भी क्यों करेंगी अगर उसमें बैठती हैं? तो गलत बात है ना। आप या तो क्रिटिक्स को बिठाइए, सीधी सी बात है, मुझे ना Yeah. बिठाएं, किसी और को। क्रिटिक्स को बिठाएं जो ड्रामे की बारीकी कर रहे हो, ठीक है, और वो प्रोफेशनल अंदाज में तमीज Mhm. से, प्यार मोहब्बत से, तरीके से बात करें, ठीक है। वो ये ना करें अबे चल, अबे क्या बकवास। प्रॉपर तरीके से बात करो। पहने में सूट टाई ना हो, लेकिन बात सूट टाई वाली करो, बात हाँ। इंसानों की तरह से, ताकि कोई समझ में आए। क्रिएटिव तो कोई कंस्ट्रक्टिव बात तो करे ना यार। हम्म। कंस्ट्रक्टिव बात ही नहीं कर रहे। वो ये एक्टर अच्छा नहीं है, इसकी शर्ट अच्छी नहीं है, चिपकी हुई शर्ट है। क्या बात हुई यार? ये तो कोई रिव्यू में भी नहीं लिखता कि वो टाइट शर्ट पहना हुआ था। हाँ, कोई बॉडी हगिंग शर्ट जबरदस्ती का पहन के आ जाए तो आप मेंशन कर दें, लेकिन वो नहीं कर रहा ना। कैरेक्टर को सूट करिए। अब वो रनिंग कर रहा है तो वो क्या पहनेगा? कुर्ते शलवार? वो शॉर्ट्स ही पहनेगा ना। ये गलत बात है, इस तरह नहीं होना चाहिए। मैं जितने भी अभी इंटरव्यूज पिछले 2 साल में किए, मैं सबसे एक सवाल ये पूछता हूँ। जो अच्छा जवाब देता है वो इंक्लूड करता हूँ, जो नहीं देता वो नहीं करता हूँ। नुमान इजाज वाले मैंने इंक्लूड किया था, वो 2 हफ्ते तक डिस्कस होता रहा नादिया खान के शो में, क्योंकि नुमान इजाज ने तो कह दिया था। वो जावियार वाली हम्म। बात भी आ गई उसके अंदर कि नेपोटिज्म है, और भी कोई और चीज। तो वो है कि आप ये तो देखिए ना, आप किसके बारे में बात करें। हाउ कैन इवन अतीका ओडो, नुमान इजाज या मरीना खान क्रिटिसाइज नुमान इजाज? दे कैन नॉट। हम्म। नुमान इजाज से बड़े तो नहीं है ना। मरीना खान उनसे पहले की है, लेकिन नुमान इजाज है भाई। आप सानिया शेख को कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं? वो तो नुमान इजाज से भी पहले की हैं टीवी पे। तपिश 88, मुझे मैंने बदतमीजी में कहा उनसे, ना सानिया सईद से, अभी भी मारेंगी अगर सुनेंगी। मैंने कहा आप रेहान शेख और नुमान इजाज से भी सीनियर है, फिर तुम मुझे पटवाओगे? मैंने कहा मैं क्या करूं, 88 में आप आई थी टीवी के ऊपर। रेहान शेख 92 में आए थे। नुमान इजाज टीवी के ऊपर 89 में आया था, जैसे मुझे याद पड़ता है। फिल्मों में तो पहले थे वो। लेकिन ये कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि भाई ये सारे लोग हमारे गिर्द अभी भी हैं। इनसे हम्म। मैं, मेरे कांटेक्ट में, मुझे सबसे ज्यादा जो अपनी कोई अवार्ड नहीं चाहिए, मुझे सबसे ज्यादा ये कि इन लोगों से बात कर सकता हूँ हर बात। मैं अभी भी किसी को अगर मैसेज करता हूँ तो 1-2 दफा वो मना करेगा, तीसरी बार कहते हाँ ठीक है कर लो, क्योंकि बुराई की भी होगी तो गलत तो नहीं की होगी। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। जब राफी राजदी की पहली फिल्म आई थी, थोड़ा झीले, ठीक है, तो अब वो फिल्म आई, बुरी फिल्म, ठीक है। अब क्या करते, मैं तो राफी राजदी को भी नहीं जानता था। मैंने फिल्म का रिव्यू लिखा। उसमें एक सीन है जिसमें टेबल के ऊपर लोग बैठ के बोतल घुमा रहे, ठीक है। अब वो जिसके पास बोतल जा रही है वो अपने ही सीक्रेट बता रहे कोई ना कोई। तो मैंने रिव्यू में लिखा कि यहाँ पे डायरेक्टर को चाहिए था कि एक टॉप शॉट लेता ना, ताकि नजर तो आए कि वो बोतल हम्म। घुमा रहे हैं। मुझे राफी राजदी का फोन आया, तो मैंने उठाया, डर के, ये डांटेगा जो भी है। मैंने कहा उमेर भाई सलाम अलैकुम, अम्मी बात करेंगे। मैंने मेहताब आंटी को फोन दिया। मैंने कहे उमेर बेटा मैं तुझसे मिलना चाहती हूँ। मैम बिल्कुल खैरियत, कह रहे तुम बस घर आ जाओ किसी। तो मैं चला गया। उन्होंने कहा तुमने ये जो पॉइंट लिखा था ना, ये किसी ने नहीं लिखा। ये क्रिएट कंस्ट्रक्टिव पॉइंट था। हर आदमी ने सीन की बुराई की, लेकिन तुमने ये बताया कि क्या टॉप शॉट होना चाहिए था। हम्म। आई एम हैप्पी, एंड आई थिंक यू शुड इंस्ट्रक्ट राफे के क्या करना चाहिए। वो अपने बच्चे के उस पर मुझे कह रही है कि तुम इसको समझाओ चीजें। कितनी बड़ी बात है यार। मैं तो फैन था ही पहले से ना उनका। मैं हम्म। तो डबल ट्रिपल फैन हो गया। और फिर दीमक में मैंने क्या किया कि राफे के साथ बैठ के, मिल के, तमीज से, तरीके से, प्रॉपर जो उसने मुझे शॉर्ट्स पे वो स्केचेस भेजे, मैंने नाम रेकमेंड कर दिए। उसने उससे कहा मेरे ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। मैं कहा ठीक है। मैंने एक दफा स्क्रिप्ट का बताओ, उसने स्क्रिप्ट बताई। मैंने कहा वेरी गुड। क्या हो गया? फिल्म हिट हो गई ना। वो मेरा दोस्त है, उसका भला हो गया। यहाँ पे हमारे यहाँ लोग ये सोचते नहीं है, कहते पैसे दो बताने के। क्यों पैसे दो यार? आपको अल्लाह ताला ने एक टैलेंट दिया हुआ है, किसी की मदद करने में क्या नुकसान है? तो एक है चीज अच्छी है, होनी चाहिए। हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग अभी भी हैं, सही हम्म। है, जो जिनसे आपको सीखने को मिलता है, जिनसे आपको पता चलता है कि किस तरह तमीज से बात की जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ ये नहीं होता है। हमारे यहाँ लड़ने पे लोग आ जाते हैं। ओह, वो तो बहुत आसान है।
मैंने भी आपसे कहा हुआ है, एंड आई स्टिल थिंक कि यू शुड एजुकेट पीपल। लोगों को सीखना चाहिए आपसे, कंसल्टेंसी करें या क्लासेस दें, बिकॉज यू कैन, लाइक देयर इज सो मच। मैंने लास्ट टाइम व्हेन वी डिड दिस एंड टुडे आई लर्न सो मच फ्रॉम यू इन द लास्ट मंथ। तो आई रियली थिंक यू शुड डू समथिंग लाइक दैट, टीच अ क्लास ऑन दिस, कि भाई आप रिव्यू कैसे करते हैं, उसको की टेक्निकलिटीज क्या है, बिकॉज ऑल ऑफ अस लर्न ऑन द जॉब, राइट? हम वी डिडंट, देयर इज नो स्कूल फॉर दिस, एनीथिंग ऑन द जॉब सीखा है हम लोग ने। बाज लोग ने तो उससे भी नहीं सीखा, और वो रिव्यूज करते हैं। इट इज व्हाट इट इज, राइट? सो समवन लाइक यू हु नोज एवरीथिंग अबाउट ड्रामास एंड फिल्म्स ऑफ पाकिस्तान एंड देखो इंटरनेशनली टू। एवरीथिंग, कोई एवरीथिंग बिल्कुल भी नहीं, अभी कुछ भी नहीं पता, अभी यस। कुछ भी नहीं पता है, अभी कोशिश है जारी है, कुछ भी नहीं पता है, बहुत सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं पता है। अभी भी कोई आदमी, जैसे मैं हूँ, मैं इत्तेशाम उद्दीन हो गए, डायरेक्टर हो गए, इत्तेशाम के साथ बैठा हूँ, 50 सवाल तो मैं उनसे पूछता हूँ। मेरा भतीजा 11 साल का है, वो हर थोड़ी देर बात कहता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन। तो इत्तेशाम भाई, साहिब भाई और मुस्तफा के साथ बैठ के मेरा भी यही हाल होता है, एक क्वेश्चन, और उनसे वो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन किसी भी चीज पे हो सकता है। मैंने उनसे एक दफा बैठा, मैंने कहा 200 कब खुला है, तो कह रहे हैं 76। मैंने कहा कैसे, तो आपको क्या याद कैसे है, तो कहने कि 76 में ये हुआ था, ये हुआ था, और हमने 200 पे खाना खाया था। अब ये वो चीज है कि वो बता सकते हैं, क्योंकि मुझे तो पता ही, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था ना। सही है। मैंने कहा केबीस कब खुला है, 78, क्या नवंबर या दिसंबर, जो मैंने कैसे पता है, मेरा ये चल रहा था, टेस्ट मैच था और केबीस खुला था नया नया। और कहने पहला वो रेस्टोरेंट था जिसमें वो टेबल ला के रखते थे गाड़ी पे और फिट करते थे। ये सारी चीजें हमें नजर कुछ नहीं आते, क्योंकि पीटीवी की तो आर्काइव है ही नहीं ना। तो हमारे ये जमाने की लोगों से बात करके ही पता चलती है। 1 करोड़ चीजें हैं ऐसी जो मुझे अभी भी नहीं पता। सही है। मैं अभी भी, देखिए मैं अभी भी जो पीछे किताबें पढ़ी हुई हैं, ये इंडियन सेक्शन है, 3-4 पाकिस्तानी किताबें, क्योंकि हमारी पाकिस्तानी तो होती नहीं है अंग्रेजी में, और ये सारा अंग्रेजी हॉलीवुड का सेक्शन है। ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे हैं यहाँ पे पढ़े हुए, रखे हुए, सॉरी पढ़े हुए नहीं। तो चीजें यही ना कि वो हर हर किताब, कल मैंने एक किताब पढ़ा था, मैं शेरलॉक होम्स ऑन टेलीविजन। आप सोचिए, और बल्कि शेरलॉक होम्स ऑन फिल्म बेसिक 1899 में पहला शेरलॉक होम्स की वो बनी है फिल्म, 30 सेकेंड्स की, या थर्ड, आप सोचिए। तो अब मैं आ रहा हूँ 1984 वाली पे, जो मुझे जेरमी ब्रेट वाली याद है। तो आज भी सीखने को मिल रहा है, मुझे वो चीजें नहीं पता थी। मुझे क्यों शेरलॉक होम्स से इतना शौक हो रहा है, जो मैंने जिंदगी का पहला आर्टिकल लिखा था यंग वर्ल्ड के अंदर, वो शेरलॉक होम्स के ऊपर था। वो भी पंप किया गया था, मुझे किसी ने कहा शेरलॉक होम्स से पता है कुछ, में हाँ। उस वक्त ऐसी कच्ची पक्की पक्की चीजें पता थी, क्योंकि मैं तो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी जाता था, वहां से पता चलता था। लिखो, मैंने लिख दिया, मजेदार आर्टिकल था, पैसे तो नहीं मिले उसके, नाम गलत लिखा था, मोहम्मद उमर अलवी। तो फिर मैं डॉन गया, उनसे मैंने बात की, में सर नाम गलत है मेरा, अब क्या होगा, वो ऑनलाइन तो है नहीं, था नहीं। तो उन्होंने कहा हम अगले हफ्ते रिट्रैक्शन छाप देंगे कि उनकी स्पेलिंग गलत थी। तो लेटेस्ट लेटर में फिर वो नाम छपा कि सॉरी हमने गलत स्पेलिंग डाल दी थी। तो वहीं पे इतनी खुशी की बात थी। तो शेरलॉक होम्स तो मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसके बारे में पढ़ा हूँ। फुटबॉल वर्ल्ड कप आ रहा है परसों तरसों से ना। मैं क्योंकि स्पोर्ट्स करता हूँ, तो मुझे फुटबॉल वर्ल्ड कप पे आज का यंग वर्ल्ड जो आया है, उनके पास नहीं रखा होगा, एक दिन मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा यंग वर्ल्ड। अब ये यंग वर्ल्ड जो है, इसका फ्रंट पेज में, ठीक है, ये दोनों में, और ये में सारा फुटबॉल है। तो अब मैं हो गया फुटबॉल का पूरा पागल। तो अब मैं अगले 1 महीना फुटबॉल पे रहूंगा। आपके ड्रामे ऐसी की तैसी ड्रामा होगी सब, सिवाय कुछ के जो मैं 2-4 हैं वो देख लूंगा। लेकिन मैं फुटबॉल वर्ल्ड कप पे लग जाऊंगा, इसलिए वो पूरी रात मैचेस आने वाले हैं सारे, और मुझे सारे लिखना भी होता है। तो ये वाली चीजें है ना, कि मैं, आपका सीखने का अमल हमेशा रहता है। एक किताब थी 20 पीपल आई गेस, 100 पीपल हु स्टूड अमेरिका। ठीक है। अब वो किताब जो थी मुझे कहीं से मिली, मैंने ले ली, मजे का टाइटल था, और उसमें माइकल जैक्सन का नाम लिखा था और कटा हुआ था, तो मतलब कि वो सी एस से बेसिकली। वो किताब मैंने 4 दिन में खत्म कर ली, और फिर मैं अगले 10 दिन तक जो कुछ लिख रहा था उसी की तरह लिख रहा था। देखो इतनी मजे की किताब। आप सोचिए, अब जैसे मैं जब लिखना मैंने स्टार्ट किया था, मैं एल्फ्रेड हिचकॉक की बुक्स आती थी, द 3 इन्वेस्टिगेटर्स। ठीक है। अब उसका जो इंट्रो था पहले पेज का, वो हर बुक में सेम होता था। कि वो पहला पैराग्राफ में हिचकॉक कहता था उसमें कि माय फ्रेंड्स पीट ट्रेंशॉ, बॉब एंड्रूज एंड जुपिटर जोन्स केम टू मी, आस्क्ड मी टू इंट्रोड्यूस दिस केस, जिसमें ये हुआ है। और फिर सेकंड लाइन होती थी इसकी, इफ यू डोंट नो
who the three investigators are. If you do know who the three investigators are, go to the first chapter. If you don't know, read the next lines. ठीक है, मेरे दिमाग में इतना बैठ गया ना कि मैंने शुरू के जितने आर्टिकल लिखे मैं यही उसमें डालता था. If you know about, देखिए अभी मैंने परसों लिखा, if you know who Sherlock, who He-Man is, you don't need to read the full article. You have already seen the picture. But if you don't know who He-Man is, you have to read this article to understand who he is. तो ये सारी चीजें है ना, ये आपको बुक्स पढ़ के मिलती हैं भाई, या टीवी देख के पढ़ आती है. एक अगर आप किताबों का शौक है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं. आप किताबें इतनी पढ़ें, देखिए क्या हो जाएगा, अंधे हो जाएंगे ना बहुत से बहुत. किताबें पढ़ पढ़ के 70 साल की उम्र में चश्मा लग जाएगा, उसका भी हाल है. आंखों का ऑपरेशन करा लेंगे बहुत से बहुत. लेकिन जो नॉलेज उससे मिलती है अच्छी किताबों से, वो किसी बुरी से नहीं, बुरी किताबें तो वैसे ही नहीं बर्दाश्त होती मुझसे. और बहुत सारी बुरी किताबें मेरे पास रखी हैं जो फ्री में मुझे मिली हैं. यार ये पढ़ लो यार, ये मैं तो माफी मांगता नहीं भाई, ये मुझसे नहीं पढ़ते. बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन ये जो अच्छी किताबें हैं यार, दिल ही नहीं चाहता. ईद पे सब शॉपिंग करने गए हुए थे, लिबर्टी बुक्स वाला मुझसे कह रहे सर सब सामान कपड़े खरीदने गए हुए, आप किताबें खरीदने आए हुए. मैंने कहा भाई मेरी ईद यही है, 4 किताबें मुझे अच्छी मिल गई है, मैं पूरी ईद पे निकाल दूंगा मैं आराम से, क्योंकि मुझे रिव्यू करना होता है इसलिए मैं कर लेता हूँ, अफोर्ड भी कर सकता हूँ ये चीज. ऑलराइट, थैंक यू मैर. फिर से मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया है, बट दिस वाज रियली गुड. बहुत शुक्रिया आपका. ऑलराइट एवरीवन, नीचे आई होप सो, नीचे उमैर का इंस्टाग्राम भी है. प्लीज फॉलो हिज इंस्टाग्राम, प्लीज फॉलो ours, and subscribe to our YouTube channel and click on the bell notification. Thank you.